सो गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। सो आज का जो ये वेबिनार है, बेसिकली ये जो वेबिनार हम देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये उनके लिए है कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं या उसको वीडियो शेयर करते हैं या उसको वेबिनार में लेके आते हैं, वेबिनार देखने के बाद वो हमसे क्या सवाल पूछेगा, मतलब क्या उसका क्वेश्चन होगा, क्या डाउट होगा और किस डाउट का क्या आंसर करना है, किस डाउट का क्या आंसर करना है, वो आज इस वेबिनार में आपको सिखाया जाएगा। ओके तो मेरे को कुछ ओनली लिमिटेड से पर्संस दिख रहे हैं, बाकी जो नहीं दिख रहे वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जो दिख रहे हैं वही मेरे से क्वेश्चन पूछे जिन्होंने वीडियो ऑन की हुई है। ओके जिन्होंने ऑडियो वीडियो ऑफ रखी हुई है वो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ जिन्होंने वीडियो ऑन की है मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा। ओके सो दैट अगर आपके डाउट्स होंगे भी तो मैं बात नहीं कर सकता। ओके सो ऑब्जेक्शन एंडिंग। सो आज इस वेबिनार के अंदर क्या है, बेसिकली आप मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे। ओके जी, बेसिक हर तरह का क्वेश्चन पूछोगे, उस क्वेश्चन का क्या आंसर करना है, ठीक है जी, तो वो मैं आपको दूंगा, आपने वो सुनना है। या तो स्टार्ट करते हैं, कौन स्टार्ट करना चाहेगा? हाँ जी, हाँ जी यश सर बोलिए। तो पहले जैसे जब आपका वो बिगिनर्स ग्रुप में ऐड करने के लिए जो होता है तो उसमें बंदे आते बोलते हैं कि एडमिन बिगिनर्स ग्रुप और 1000 पेमेंट भी मैं आपकी आवाज ना कट रही है, रुको रुको रुको, मैं ना शुरू से स्टार्ट करता हूँ, शुरू से स्टार्ट करता हूँ। ये बात का कि क्वेश्चन ये लास्ट पेमेंट है, इसके बाद पेमेंट करना होगा तो वेट वेट वेट, सारे क्वेश्चंस आंसर करते हैं, रुको ये बाद में लाता हूँ, ये क्वेश्चन में बाद में लाते हैं क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन, जब आप पहली दो वीडियोस भेजते हो, बिगिनर्स वाला नहीं, जब पहली दो वीडियोस भेजते हो या फिर जब आप वेबिनार में लेके आते हो उसके बाद जो डाउट्स आते हैं आपको वो मेरे से पूछो पहले। सबसे बड़ा डाउट सर इन्वेस्टमेंट का, बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वीडियोस देखने के बाद। ओके और क्या है सर, ये क्या है सर? उसके बाद बोलते प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ओके करना क्या है? सर कि आप कितना अर्न कर रहे हो? ओके तो उसके बाद ये भी बोलते हैं कि आई एम नॉट गुड एट टेक्नोलॉजी, मतलब मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं। और मैम सर ये भी बोलते हैं कि मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, काम ये पूछते हैं सर। ओके शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि करना क्या है यहाँ पे, है ना, बेसिक क्वेश्चन तो कॉपी में लिख ले। अमन सर आप प्लीज ऑडियो ऑफ रखिए अपना, आपकी साइड से बॉडी डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जी, कोई आपसे पूछता है कि करना क्या है यहाँ पे, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सब अपनी अपनी कॉपी पे, करना क्या है या व्हाट टू डू। जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं राइट नाउ वो भी जरूर लिखे, करना क्या है यहाँ पे। ओके मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊंगा, आप उसको जैसा लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ओके क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर क्या करना है। देखो सर बेसिकली ये जो काम है ये शेयरिंग का काम है। ओके जी, बाहर भी हम XYZ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। जैसे कोई मूवी देखने जाता है तो मूवी देखने के बाद हम उसको, अगर मैं आपको बताता हूँ कि मूवी और मेरे कहने पे आप मूवी देखने जाते हो तो फायदा किसका होता है, आपका फायदा होता है कि मेरा फायदा होता है, वो बोलेगा थिएटर वालों का। सेम में सर सलाह हम बहुत देते हैं दिन के अंदर, ये कर लो वो कर लो, बट पैसा नहीं आता। मेरी सुन लो पहले बात फिर लिख लेना, बट पैसा नहीं आता। यहाँ पे भी हमें सलाह ही देनी है बट यहाँ पे पैसा आएगा। सलाह किसको देनी है, एक हेल्थ की सलाह देनी है और एक वेल्थ की सलाह देनी है। जिसको हेल्थ की नीड है उसको हमने हेल्थ की सलाह देनी है, जिसको वेल्थ की नीड है उसको हमने वेल्थ की सलाह देनी है। ओके जी, या राइट डाउन कि गाइस ये जो काम है बेसिकली ये सलाह देने का काम है, मतलब शेयरिंग का काम है। शेयरिंग एग्जाम्पल में लिख सकते हो, रेस्टोरेंट, थिएटर, एग्जाम्पल दे सकते हो आप, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो, थिएटर का एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और मैं आपको भी बताता हूँ उस रेस्टोरेंट के बारे में और मेरे कहने पे आप भी वहां पे खाना खाने जाते हो तो फायदा किसका होता है, आपका फायदा होता है, मेरा फायदा होता है कि रेस्टोरेंट वाला का होता है, आप बोलोगे रेस्टोरेंट वाला का होता है। सेम वे सर हम दिन में बहुत सारे लोगों को सलाह देते हैं, बट हमें पैसा आता है कि नहीं आता? क्या आएगा आंसर आगे से? नहीं आता है ना, हमें पैसा नहीं आता। बट यहाँ पे पैसा कैसे आएगा? वी गिव एडवाइस या वी हैव टू शेयर टू थिंग्स।
हमें दो चीजों को शेयर करना है, लिखिए, हमें दो चीजों को शेयर करना है, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ लिख सकते हैं, या वेल्थ के आगे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं बिजनेस, हेल्थ एंड बिजनेस। ओम सर लिखिए। सर लिख लिया। ओके गाइस प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। मुझे कैसे पता लगेगा कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा? मुझे कैसे पता लगेगा? कई सुन रहे हैं, बस जो सुन रहे हैं उनका नहीं पता लगेगा मुझे। यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है, जो लिख रहा है मुझे पता लग रहा है, जो नहीं लिख रहा है मुझे नहीं पता लगेगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक जगह पे बैठ जाइए, फोन रखिए और मेरे सामने लिखिए, एक एक चीज मेरे सामने लिखिए। ओके, जिसको हेल्थ चाहिए उसको हमने हेल्थ की सलाह देनी है, जिसको वेल्थ चाहिए मतलब बिजनेस चाहिए उसको हमने बिजनेस की सलाह देनी है। 90% वी हैव टू शेयर बिजनेस। फास्ट लिखिए, 90% वी हैव टू शेयर बिजनेस एंड 10% वी हैव टू शेयर हेल्थ। 90% we have to share business and 10% we have to share health. How we have to share? How? Through Instagram. इतना हो गया सबका? Through Instagram. अब डाउन आओ, हेल्थ, हेल्थ को ब्रैकेट में लिखो, हेल्थ। हेल्थ एग्जाम्पल 2016 डीमोनेटाइजेशन, 2016 डीमोनेटाइजेशन। डाउन में पहला पॉइंट लिखो, मैं मतलब की पॉइंट्स लिखा रहा हूं, उसको आप अपने आप एक्सप्लेन करना ना। की पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट लिखो 2016 डीमोनेटाइजेशन। क्या होता है उससे पूछना है, मतलब पहले हेल्थ लिख लिया सबने? यस सर। लिखो। हो गया सर। ओके, तो उसको बोलना, देखो सर 2016 में क्या हुआ था, वो बोलेगा कि डीमोनेटाइजेशन हुई थी। उस टाइम उसको बोलना है कि A to Z सारे बिजनेस बंद हो गए थे। पेन है ना? उस टाइम पे A to Z सारे बिजनेस बंद हो गए थे, बट एक ऐसा बिजनेस था वो तब भी चल रहा था, वो था हॉस्पिटल्स का। यू कैन से बीमारियां तब भी थी, बीमारियां आज भी हैं, बीमारियां आने वाले टाइम में भी रहेंगी। वेबिनार गाइस 1-2 घंटे चलेगा, ठीक है जी। तो काफी कुछ मैंने आपको बताना है, सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करने हैं, सारे लिखे जाएंगे। बीमारियां तब भी थी, बीमारियां आज भी हैं, बीमारियां क्या आई, क्वेश्चन पूछना हमने, क्वेश्चन कि क्या आने वाले टाइम में बीमारियां खत्म हो जाएंगी? क्या बोलेगा वो? नो, नहीं। ओके, ये था हेल्थ के बारे में। नाउ यू कैन आस्क व्हाई डे बाय डे हेल्थ इज इंक्रीजिंग। ये आपने अपने प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाई हेल्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए, आप उसे से पूछिए व्हाई हेल्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पहला क्वेश्चन आपने क्या पूछा कि 2016 में क्या हुआ था, वो बोलेगा नोट बंद हुए थे। उसको बोला नोट बंद तो हुए थे, कई बिजनेस भी बंद हुए थे। उस टाइम पे कई बिजनेस बंद हुए थे, बट एक बिजनेस था वो तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आने वाले टाइम में चलेगा। सेकंड थिंग, व्हाई हेल्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या आंसर आएगा? क्यों हेल्थ बढ़ रही है आज की डेट में? क्या आंसर आएगा बताइए मुझे। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन सर, टॉक्सिक चीजें हम खा रहे हैं। ओके, और स्ट्रीट फूड, हर चीज में पेस्टिसाइड्स होते हैं। हर चीज में पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो ओके, तो ऑलरेडी हमारी लाइफ कम हो जाती है। आप उसको बोलो सिंपल सी बात है, देखो सर जो आप मिल्क एग्जांपल लिख सकते हो, जो हम सुबह दूध पी रहे हैं, क्या वो असली पी रहे हो कि नकली पी रहे हो? ओके, तो ये चीजें भी आप लिख सकते हो। बेसिक से क्लियर कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से। डन, हेल्थ का हो गया। उसको बोल दो कि सर आज की डेट में इंडिया के अंदर हर तरह के बहुत बीमारियां हैं, ठीक है जी। आप अच्छा पैसा तो कमा लोगे बट अच्छी हेल्थ, ये बात मानते हो? नीचे लिखो हेल्थ इज वेल्थ। ये चीज आप समझते हो? हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ होगी तभी वेल्थ होगी, अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी नहीं है।
डन? यस सर। ओके, चले आगे। यस सर। या अब नाउ अगला पॉइंट लिखो बिजनेस। बिजनेस को वो करो ब्रैकेट के अंदर, अगले अगले के अंदर लिखो बिजनेस या वेल्थ, बिजनेस स्लैश वेल्थ। ओके, हेल्थ के आगे, हेल्थ है ना, उसके आगे लिख लो 10%। बिजनेस के बाद हाँ, हेल्थ तो था ना ऊपर जो हेल्थ लिखी आपने, वो ब्रैकेट के आगे 10% लिख लो और बिजनेस के आगे लिख लो 90%। सागर सर, आदर्शजी, गणेश सर, अंकुश कुमार, मरियम, अरुण राय, राहुल, धनश्री, निकिता, मोहित बजाज, अंकु कुमारी एंड राहुल, आशीष सर, संचिता मैम। मुझे नहीं पता लग रहा कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, इसलिए काइंडली अपनी वीडियो ऑन करके एक जगह पे बैठ जाएं। भले आपको आता है भले नहीं आता, मुझे नहीं मैटर करता, आपको शुरू से फिर सीखना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक जगह पे बैठिए, 10-15 मिनट हो चुके हैं वेबिनार को स्टार्ट हो, ठीक है, एक वीडियो ऑन करके कहीं पे बैठ जाए। या डन? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ना बिजनेस के अंदर क्या लिखना है? देखो, आज की डेट में पढ़ा लिखा भी 10 हजार कमा रहा है और अनपढ़ भी 10 हजार कमा रहा है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जिसमें लिखना चाहते हो लिखो, जो मर्जी लैंग्वेज में लिखो, बिहारी में लिखो, जो मर्जी जिसमें लिखना लिखो। आज की डेट में क्या था लाइन आज के लिए? पढ़ा लिखा भी 10 हजार कमा रहा है और अनपढ़ भी 10 हजार कमा रहा है। पढ़ा लिखा दिन में धक्के खा के लैपटॉप और फोन पे कमा रहा है। पढ़ा लिखा दिन में धक्के खा के लैपटॉप और फोन पे कमा रहा है और अनपढ़ रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कमा रहा है। रियलिटी क्या रहेगी है कि आने वाले टाइम में, रियलिटी क्या रहेगी है कि आने वाले टाइम में लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करना है। ओके, हो गया सर। अब मेरी बात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये है कि आज की डेट में पीएचडी होल्डर्स भी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। आज की डेट में पीएचडी होल्डर्स भी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। डन? ओके, उसके बाद आप उसको अगले पेज पे लिखो रेवोल्यूशन, मतलब ये हो गया, फिर आगे लिखो रेवोल्यूशन। बिजनेस के बारे में आप इतना समझा सकते हो, देखो हमें बिजनेस करना क्यों जरूरी है, ये पॉइंट्स है, इस वजह से हमें बिजनेस करना जरूरी है। ओके, तभी हम बिजनेस कर रहे हैं राइट नाउ। चपरासी इन इंग्लिश मतलब पीएन, पीएन, पीएचडी होल्डर्स पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आने वाले टाइम के अंदर वैसे ही बहुत लोगों के पास पैसा होना नहीं है। ओके जी, तो दैट्स व्हाई हमने किया है। आगे लिखो रेवोल्यूशन, अगले पेज पे लिखो रेवोल्यूशन। कंप्यूटर रेवोल्यूशन पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पे लिखो वाटर रेवोल्यूशन। थर्ड नंबर पे लिखो ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। सेकंड में क्या सर? वाटर रेवोल्यूशन, वाटर। थर्ड नंबर पे लिखो ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। एक्सप्लेन करने की जरूरत है तीनों कि आते हैं, आपको पता है? आते सर। सर लास्ट में सर पता है, पता है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। सर लास्ट अरे एक वाला को एक्सप्लेन कर दीजिए बस, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, कोई भी एक। कंप्यूटर रेवोल्यूशन क्या होता है, तीनों ही समझा देंगे आपने। देखो देखो सर, हर एक चीज का एक रेवोल्यूशन होता है, आपने ऐसे बताना है। हर एक चीज का एक रेवोल्यूशन होता है, टाइम होता है। आज की एड में अगर हम रेडियो का या एसटीडी का बिजनेस करते हैं, क्या वो चलेगा? ये भी आप लिख सकते हो, रेडियो एसटीडी एग्जांपल भी लिख सकते हो। की पॉइंट्स लिखो बस, की पॉइंट्स, रेडियो एसटीडी एग्जांपल। रेवोल्यूशन के अंदर
कि अगर आज की डेट में हम रेडियो का या एसटीडी का बिजनेस करते हैं, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर मैं 1.5 करोड़ भी लगा रहा हूं, क्यों नहीं चलेगा? मेन आंसर क्या आ रहा है? एरो डाल के लिख लो, ट्रेंड। ट्रेंड नहीं है। ओके, ट्रेंड नहीं है। हर एक चीज का ट्रेंड होता है, हर एक चीज का रेवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 2000 के अंदर, 1990 से लेके सन 2000 के अंदर कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया था। उस टाइम पे कई लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर हड़तालें की, बैंकों वालों ने कंप्यूटर के ऊपर हड़ताल की। उन्होंने हड़तालें कर दी कि कंप्यूटर जो होता है ना, मतलब उन्होंने काफी सारे स्ट्राइक्स की, स्ट्राइक्स, ओके जी, कर्फ्यू लगाए कि जो कंप्यूटर है ना, पता नहीं कितने लोगों की नौकरी खा लेगा। बट ब्रदर, आज की डेट में कंप्यूटर चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। जिस बंदे ने उस टाइम पे बिजनेस सोचा था, जिस बंदे ने उस टाइम पे रेवोल्यूशन सोचा था, वो बंदा आज के डेट में अमीर होगा कि गरीब होगा? अमीर होगा। ये मेरे को नहीं समझाना, आपने उसको समझाना है। ठीक है जी, समझ गए? जो पर्सन था वो आज के डेट में अमीर होगा कि गरीब होगा? क्या होगा? अमीर होगा। बिल्कुल सही, थैंक यू। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो सर, आज के डेट में रेवोल्यूशन जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट हुआ है 2025 तक। लिखिए 2025 टर्नओवर 64,500 करोड़। मतलब कोई पूछ रहा है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? तो उसका आंसर करना है कि 2025 तक जो नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर है वो जाएगी 64,500 करोड़। 64,500 करोड़। और सर अगर उसका हमारे पास 1% भी आता है, 0.00001% भी आता है, तो भी हमारे घर में ना पता नहीं 64 करोड़ रुपीस आ जाते हैं। 64 समथिंग करोड़ आ रहे थे। अगर हम आज इस फीस का बिजनेस का पार्ट बनते हैं तो क्या हमें पार्ट बनना चाहिए? यस या नो? आपने उसे बोलना है यस। वो बोलेगा यस, वो नो तो बोलेगा नहीं। ओके, लिख लिया सबने? कोई डाउट, कुछ चीज ना समझ आई हो पूछ सकते हो गाइस, पूछ सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। सर कुछ रेफरेंस कोई साइट बतानी पड़ेगी क्या उसको? ये नहीं, अगर साइट उसमें बताने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो गूगल के ऊपर जाके फिक की रिपोर्ट लिख ले, डायरेक्ट सेलिंग फिक की रिपोर्ट लिख ले। यस डन नाइस। लिख लिया सबने? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके नेक्स्ट। सर कोई अगर पूछते कि आप वर्क कैसे करते हो तो हाँ मतलब वो उसको बताते हैं, क्या वो भी रिप्लाई सारा देना? सारा करते हैं। रुको, तो ये हो गया, ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है देखो। अब आपको कोई पर्सन मिल रहा है, वो कह रहा है कि आपकी बात सही है, सब कुछ सही है, रेवोल्यूशन भी समझा दिया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन समझा दिया, ऐसे वाटर रेवोल्यूशन भी समझा दो कि पानी आज के डेट में बिक रहा है, 70% पानी है फिर भी बिक रहा है, क्योंकि किसी ने पानी का रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, पानी बेचना स्टार्ट किया था। बट आज के डेट में आप पानी बेचना स्टार्ट करते हो तो नहीं बेच पाओगे। क्यों नहीं बेच पाओगे? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसी ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया था, मतलब गाड़ियों का रेवोल्यूशन आया था। जिस बंदे ने गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट किया वो बंदा आज के डेट में अमीर है, जिस बंदे ने नहीं स्टार्ट किया वो यूजर है, वो बंदा आज के डेट में यूजर है। ओके जी, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो ये रेवोल्यूशन है। अब जो आने वाला रेवोल्यूशन है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? 64,500 करोड़, क्योंकि हर घर में, ये लिख सकते हो, हर घर में बीमारियां हैं, हर घर में शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, हर घर में शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, और हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार बैठा है। हर घर में बीमारियां हैं और हर घर में शुगर बीपी की प्रॉब्लम है। लिख लिया? दैट्स व्हाई हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। ओके, अगला लिखो। और कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहता हो? कोई कुछ और बताना चाहता हो इसमें? एनीथिंग, एनीवन? कोई इसमें कुछ ऐड और करना चाहता हो? देन नेक्स्ट।
मीनिंग ऑफ बेरोजगारी, बेरोजगारी मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट मैम, रुपाली मैम अनएम्प्लॉयमेंट। ओके जॉबलेस है। हाँ सीधा ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, ऐसा कोई डाउट आया आपको सीधा ऑडियो ऑन करके पूछो, ठीक है डन। सर ये भी बोल सकते हैं कि सर मतलब कुछ लोगों का मतलब सर घर का बिजनेस होता है, पर जब अगर गांव की अगर सिचुएशन ले ले तो सर कैसे करते हैं लोग, अगर आपने आपके पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो बहुत टॉर्चर करते हैं सर लोग कि इसके घर सेल्फ पे था एम्प्लॉयड कह ऑलरेडी सकते था। हो, ये कह सकते हो, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाला एग्जांपल भी दे सकते हो आप लिखना चाहते लिख सकते। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कंपटीशन बहुत है, एक करियाने की दुकान खुलती है 10 दुकानें और खुल जाती हैं, एक बार्बर की दुकान होती है, सैलून खुलता है 10 दुकानें और खुल जाती है, तो ये भी बहुत कंपटीशन है कि अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये चीज सोच लेना, कंपटीशन बहुत मिलेगा। ओके अब हमें क्वेश्चन आता है हाउ वी वर्क, काम करना कैसे है। Yes. तो इसका आंसर करना है वी वर्क थ्रू इंस्टाग्राम। वी वर्क थ्रू इंस्टाग्राम, हम शेयरिंग करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, बिजनेस सेल करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, बिजनेस सेल करते हैं। किसी भी प्रोस्पेक्ट का भी आपको फोन आए राइट नाउ तो फोन मत उठाना, सीधा पूरी वेबिनार को देखना है। या वी वर्क थ्रू इंस्टाग्राम, हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ठीक है जी। जिसको हेल्थ चाहिए उसको हम हेल्थ देते हैं, जिसको वेल्थ चाहिए उसको हम वेल्थ देते हैं। ओके कैसे वर्क करते हैं? थ्रू प्रमोशंस, पेड प्रमोशंस। हाँ जी डन। या नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट। सर फर्स्ट डे ही उसको ये बता दे कि हम इंस्टाग्राम से काम करते हैं पेड प्रमोशन से। मैम मैं डाउट्स जो डाउट्स आ रहे हैं आपको उनका आंसर दे रहा हूँ मैं। तो मतलब सर वो तो फर्स्ट डे को भी पूछ लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली वर्क क्या है, तो फिर बताओ ना। तो मतलब उनको डिफाइन कर देंगे कि हम इंस्टाग्राम से काम, ये तो हम बता देते हैं कि इंस्टाग्राम से काम करते हैं, बट हम ये नहीं बताते कि हम प्रमोशन करा के ऐसे पब्लिसिटी करके नहीं करते। नहीं बताना ये करते हैं ऐसे करते हैं, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं, ब्रीफली में समझा दूं उनको। हाँ ओके ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट डाउट। मानना जाना नहीं है एंड इंस्टाग्राम पे करते, बस ब्रीफली में समझा दूं उनको। या नेक्स्ट डाउट गाइस, नेक्स्ट डाउट। सर इंस्टाग्राम वो लोग पूछते हैं कि सर इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कैसे अर्न करते हो? उनको बोलो सर सिखाया जाएगा। ओके जी ये सारा कुछ सिखाया जाएगा, इसकी अलग ट्रेनिंग होती है, अलग टाइम होता है, अलग काम जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो। वी टीच यू ऑल, ये हम सिखाते हैं। नेक्स्ट डाउट। सर फॉरएवर का टिप जैसे कि पतंजलि इंडिया में इतना सस्ता है तो सर उसको क्यों यूज करें? नहीं फॉरएवर के प्रोडक्ट बाहर मार्केट में और भी बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स से क्यों यूज करने चाहिए? ओके लिखो ये क्वेश्चन लिखो, व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और नीचे लिख लो इतने महंगे प्रोडक्ट्स क्यों? Why forever living products लिख लिया। मैं जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि महंगे बहुत है प्रोडक्ट्स, इतने महंगे प्रोडक्ट्स कौन यूज करेगा, ओके तो उसमें एग्जांपल देना है। सर मेरे को भी यही लगता था, मेरे को भी यही लगता था। मेरे को भी सेम यही लगता था। फील फेल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको कुछ बोलता है ना तो उसको ये बोलना यार मेरे को भी सेम यही लगता था स्टार्टिंग में। बट मैंने एक चीज सोची, मार्केट में आईफोन भी मिलता है और माइक्रोमैक्स भी मिलता है। मार्केट में आईफोन भी मिलता है और माइक्रोमैक्स भी मिलता है। अगर सर मैं आपको आईफोन और माइक्रोमैक्स में चॉइस दूं करियर लगाने का, मार्केट में आईफोन में मिलता है और माइक्रोमैक्स में मिलता है, लिख लिया? यस सर। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं करियर लगाने का ऑप्शन दूं माइक्रोमैक्स में या आईफोन में, क्यों लोगे, किस में जाओगे? सर बंदा तो सर आईफोन बोलेगा, बट
फिर बोलेगा कि बट उसके लिए मैं आईफोन खरीदूंगा नहीं ना, ऐसा वो वेट वेट बोलेगा। वेट वेट, सारा बताता हूँ। हमने ऐसा जवाब देना है, उसको चुप करा देना। ओके, मार्केट में आईफोन भी होता है, माइक्रोमैक्स भी होता है। अगर आपको करियर लगाना होगा, आप कहां पे लगाओगे? आईफोन में लगाओगे। कैन आई नो वाई? नीचे लिखो, कैन आई नो वाई आईफोन? कैन आई नो वाई? क्यों आईफोन ही, क्यों माइक्रोमैक्स क्यों नहीं? सो आंसर आगे से आएगा, क्वालिटी अच्छी है, स्टेटस सिंबल अच्छा है, ओके, फीचर्स अच्छे हैं। ओके सर, ये मानते हो कि 1.5 लाख के भी फोन बिकते हैं? 1.5 लाख का भी आईफोन बिकता है आज की डेट में, और जहां माइक्रोमैक्स हो गया 5-10 हजार में, 15 हजार में भी मिल जाता है। गेटिंग मी? अगर कोई चीज महंगी है तो इट मीन्स क्वालिटी है। अगर कोई चीज महंगी है इट मीन्स वो क्वालिटी है। ओके, वो क्वालिटी है। और हमारा जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग, वो आईफोन जैसी है। मार्केट में बहुत कंपनीज है, बट हमारी जो कंपनी है वो आईफोन है। अब आप देख लो, आप छोटी मोटी कंपनी में करियर लगाना चाहते हो कि बड़ी कंपनी में करियर लगाना चाहते हो? लिख सकते हो। हाँ जी, अब बताओ जी सर, 1 मिनट को, सब पहले लिख लो, ये चीज सब लिख लो। आप छोटी मोटी कंपनी में करियर लगाना चाहते हो? सर एक बार वेट वेट वेट, मैं सारा रिपीट करता हूँ। देखो, मार्केट में ब्रदर आईफोन में मिलता है, ब्रदर सिस्टर करके बात क्या करो। ओके, सर मैम तो करते हो, मैं ब्रदर करके बात करता हूँ। देखा है ना मेरे को यस सर। कि ब्रदर देखो, मार्केट में ना आईफोन में मिलता है और माइक्रोमैक्स में मिलता है। ओके, लड़कियों ने नहीं ब्रदर ब्रदर करना, वो भी सारी करेंगे, वो कुछ और ही फीलिंग ले जाते हैं। लड़के बोलते हैं ब्रदर मत बोलो, भाई मत बोलो, है ना। मतलब मैं बॉयज को बोल रहा हूँ कि बॉय स्पेशली ऐसी किसी गर्ल से बात कर रहे हो, किसी बॉय से, ब्रदर सिस्टर देखो, मार्केट में आईफोन में मिलते हैं और माइक्रोमैक्स में मिलते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको अगर करियर लगाना हो, आप आईफोन में करियर लगाओगे कि माइक्रोमैक्स में करियर लगाओगे? या यू विल, दे विल रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स आईफोन। सो कैन आई नो व्हाई आईफोन? कैन आई नो व्हाई आईफोन? सो ही और शी विल से, या तो उसके सिंबल्स अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, ये वो, दैट्स व्हाई मैं आईफोन चूज करूंगा या करूंगी। सेम वे सर, एक बात सोचो, 1.5 लाख का भी फोन बिकता है, ठीक है जी। हमारी जो कंपनी है वो आईफोन के बराबर है। पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछना है, लिख लिया ये सबने? इतना लिख लिया? यस सर। सर क्या मैं जान सकता हूं आईफोन बनता कहां पे है? लिखिए, क्या मैं जान सकता हूं आपसे कि आईफोन बनता कहां पे है? क्या मैं जान सकता हूं आईफोन बनता क्या है? आंसर आएगा कैलिफोर्निया, यूएसए। वो आधे बोलेंगे चाइना, कईयों को पता ही नहीं होगा, कईयों को बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहां पे बनता है? कैलिफोर्निया, यूएसए। ब्रदर सोचो, अगर अमेरिका इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना सकती है, अगर अमेरिका इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना सकती है, तो सोचो हेल्थ किस लेवल की बनाएगी। गेटिंग मी? बंदा चुप कर जाएगा, बोलेगा अब आगे कुछ? लिखो लिखो, अगर अमेरिका, ब्रदर देखो, अगर अमेरिका इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना सकती है, फेसबुक बना सकती है, क्या ये बना सकती है, ठीक है, आईफोन बना सकती है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया बना सकती है, तो सोचो बिजनेस किस लेवल का बनाएगी, सोचो हेल्थ किस लेवल की बनाएगी। इंडिया से आगे है अमेरिका की पीछे है? आगे आगे है। 40 साल पीछे हम इंडिया अमेरिका से। और मैं जो आपको बिजनेस दे रहा हूँ 21st सेंचुरी के अंदर 40 इयर्स आगे का बिजनेस दे रहा हूँ, 40 साल आगे का बिजनेस दे रहा हूँ। ओके, मैं ऐसा बिजनेस, ब्रदर देखो, ये पॉइंट भी लिख सकते हो, ब्रदर देखो, लोग लाखों करोड़ों लगा के ना अमेरिका जाके बिजनेस करते हैं। लोग लाखों करोड़ों लगा के अमेरिका जाके बिजनेस करते हैं, और हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम घर बैठे बैठे अमेरिका का बिजनेस नहीं, 160 देशों में बिजनेस कर सकते हैं, 160 प्लस देशों में बिजनेस कर सकते हैं। सर रिपीट करना क्या बोल रहे थे?
हाँ जी, डन। फिर से रिपीट कर दिया जाए सारा। सेकंड लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दो। ब्रदर देखो, टेक्नोलॉजी अमेरिका की सबसे ज्यादा है। अगर सोचो अमेरिका इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना सकती है, सोचो हेल्थ किस लेवल की बनाएगी और बिजनेस किस लेवल का बनाएगा। ओके जी, डन। दैट्स व्हाई करना पड़ेगा। और एक बात सोचो, एक ये भी हम एग्जांपल दे सकते हो। सोचो अगर आप छोटे 1000-2000 से स्टार्टिंग कर भी लेते हो फॉर एग्जांपल, अगर आप, ये बहुत एक्सेप्शनल केस देना है, जब 2cc क्लियर हो जाता है ना तब होता है ये। कोई पूछता है आपसे कि मैं आपके साथ 2cc क्यों करूं, बाहर कंपनीज में 1000 रुपए से भी ज्वाइनिंग हो जाती है, बाहर कंपनीज में 1000 रुपए से भी ज्वाइनिंग हो जाती है, मैं आपसे 30,000 आपके साथ क्यों लगाऊं। देखिए ये भी क्वेश्चन कि मैं आपके साथ 30,000 क्यों लगाऊं, बाहर कंपनीज में 1000-2000 से भी ज्वाइनिंग हो जाती है, व्हाई टू इन्वेस्ट 30,000। देखो ब्रदर, आप 1000 रुपया पे करोगे या 2000 पे करोगे, क्या मोटिवेशन क्या है आपका, क्या मोटिवेशन है आपका। 1000 रुपया पे किया, आपका तो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। हमारे ग्रुप में कई लोग आते हैं 10-10 हजार रुपया दे जाते हैं, काम ही नहीं करते। 30-30 हजार लेके लोग काम नहीं करते। आप सोच रहे हो 1000 रुपया देके आप काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे ब्रदर, नहीं कर पाओगे। व्हाट इज योर मोटिवेशन। 1000 रुपया देके आप, क्या मोटिवेशन आपका, 1000 रुपये दिया आपके अंदर आग ही नहीं होगी, आप बोले दे दिया छोड़ कोई बात नहीं। 30,000 देके आपके एक मोटिवेशन रहेगा कि भाई पैसे लगाए हैं, पूरे करने हैं भाई, काम करना है। यहाँ पे इस बिजनेस में लोग 30,000 लगा के घर पे बैठ जाते हैं, और आप सोच रहे हो 1000 रुपये देके आप काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। गेटिंग नहीं, लिख लिया सबने। सर नहीं समझ में आया, फिर रिपीट कर दो। कोई आपसे पूछता है कि देखो सर हम आपको 30,000 क्यों दें, बाहर कंपनीज में 1000 से भी 2000 से भी स्टार्टअप हो जाता है, आपके साथ 30,000 लगा के क्यों करे, फॉरएवर में क्यों आए। पहले तो आंसर आपने दे ही दिया कि अमेरिका हमसे आ गया ये वो। इसके अलावा अगर उसको 2cc क्लियर है तो उसको बोले बाहर कंपनी में ना 1000 रुपए से भी ज्वाइनिंग हो जाती है। एक बात बताओ, आप 1000 रुपया पे कर भी दोगे, मोटिवेशन क्या है आपका, इंटरनल मोटिवेशन क्या है। आपने 1000 रुपया पे किया, क्या मोटिवेशन क्या रह गया आपका, क्या मोटिवेशन रह गया। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे हमारे बिजनेस में लोग 30-30 हजार लगा के भी 30-30 हजार लगा के भी काम नहीं कर पाते, काम छोड़ जाते हैं, कई काम नहीं कर पाते। तो आप क्या 1000 रुपया लगा के बहुत कुछ बन जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। गेटिंग नहीं, लिख लिया हमने। सर एक क्वेश्चन है सर। क्या पूछिए, इसी के रिगार्डिंग पूछना भी। हाँ इसी के रिगार्डिंग सर। तो बंदा बोल, अगर आप हमने ये बोला कि 30,000 देके मोटिवेशन रहेगा काम करने का, तो सामने वाला बंदा ये भी तो बोल सकता है कि मेरे में सर मोटिवेशन रहेगा, मैं 1000 से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं फुल्ली कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते जब तक यहाँ पे। सर यहाँ पे ये भी तो समझा सकते हैं सर, यहाँ पे तो ये भी समझा सकते हैं कि कैसे 30,000 इन्वेस्ट करना हमारे बिजनेस को स्टेबल बनाता है, और वो सबसे मेन पार्ट है बिजनेस का। उसको बोलो आप 1000 रुपया पे कर सकते हो, वेरी गुड। आपको हम सिखाएंगे कैसे 2cc करना है। अगर आप 1000 रुपया पे कर सकते हो तो आप बिगिनर्स ग्रुप में आओ, हम आपको सिखाएंगे कैसे 2cc करना है, बिगिनर्स ग्रुप में ले आओ बस। हाँ जी, इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन हो किसी को इसी चीज के मानिक सर मैं पूछ सकता हूँ, मैं की वीडियो आप है। पूछिए सर। या सर मैं कह रहा हूँ कि उनको बोलना है कि लोग 30,000 लगा के भी बिजनेस छोड़ जाते हैं, तो अगला पर्सन बोलेगा कि अगर मैंने भी 30,000 लगा लिया और मैंने भी छोड़ दिया, ऐसा क्या है कि लोग 30,000 लगा के भी छोड़ जाते हैं, मतलब क्या गलत हो रहा है, क्या सपोर्ट नहीं है, मतलब ऐसा पूछते हैं लोग। अरे वो तो काम करना ही नहीं देता है, उसका कोई आंसर नो सर, अगर वो काम करना नहीं चाहता तो सर वो 30,000 क्यों लगाएगा, वो कोई पागल ही होगा ना जो आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। उनको एक कहावत सुना, पत्थर पे सिर मार के हमें मिलेगा। मैं आपको तो पहले दिन ही बंदा ही पता लग जाता, जो काम कर सकता है पहले दिन ही पता लग जाता उसकी, और उसको बोल दो भाई। गेटिंग, मिल गया आंसर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती भाई। देखो क्या लगता है सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, सारे तो ना हो जाएंगे। क्या मैं जिस बंदे से बात ना उनको
जो छोड़ के जाते हैं उनके लिए एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, जब उनका काल जो होता है विनाश की तरफ बढ़ता है तो बुद्धि भी नहीं काम करती है, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। कितनी हिंदी सर उन्होंने खुद ने कमाया नहीं है है, इसलिए सर। उनको वैल्यू पता नहीं है इसलिए नहीं ठीक है, चलो ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन हो? सर अगर किसी ने पूछ लिया तो अमेरिका की कंपनी है तो कोरोना वहाँ पे ही सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर भी, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, पता नहीं है ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी क्या चीज है, अभी नहीं, धीरे धीरे सर। फैल रही है। नहीं सर, तो फॉरएवर तो अमेरिका का प्रोडक्ट है ना सर, तो फिर अमेरिका में कोरोना ज्यादा फैला हुआ है, वहाँ पे आया हुआ प्रोडक्ट फिर हम यूज कर रहे हैं। या तो ब्रदर देखो, ये मेरे घर पर आया है, मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि 5 लाख केसेस हैं अमेरिका में, तो मैं यूज नहीं करूंगी। या मैं अरे तो पूछो और कुछ नहीं सर, फॉरएवर कोई दवाई थोड़ी तो है कोरोना वायरस की। दवाई तो नहीं, ये इससे नहीं न्यूट्रिशन। सर, हाँ, नहीं सर, मतलब मेरा पूछने का ये था। आई गिव यू आंसर, लिसन टू मी। जहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओके जी, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं अमेरिका के अंदर वो बनते हैं डैलस टेक्सास यूएसए के अंदर, ओके जी, डैलस टेक्सास यूएसए के अंदर। 1 सेकंड होल्ड करें। ओके, और जितना कंपनी ने अंदर ना, मतलब जहां पे एलोवेरा की जो मेन डाइट होती है ना, उनको बोलो हवा होती है। एलोवेरा की जो मेन डाइट होती है ना वो हवा होती है। जहां पे फॉरएवर लिविंग के, हाँ जी, किसके अंदर बनते हैं? क्या सर आपने बताया ना किसके अंदर बनते हैं सर इसके प्रोडक्ट? डैलस टेक्सास यूएसए, डैलस टेक्सास यूएसए। जो एलोवेरा की जो मेन डाइट होती है, उनसे पूछो ब्रदर क्या होती है एलोवेरा की मेन डाइट, वो बोलेंगे पानी। उनको बोले पानी नहीं होती, उनकी मेन डाइट हवा होती है। रेगिस्तान में भी उग सकता है एलोवेरा, रेगिस्तान के अंदर भी उग सकता है एलोवेरा। और जहां पे फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा बनता है, जितनी जमीन है ना उतना कंपनी ने आसमान भी खरीदा हुआ है। ये रियलिटी है, जितनी जमीन है ना उतना कंपनी ने आसमान भी खरीदा हुआ है। उसके ऊपर से ना, डैलस टेक्सास के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं निकल सकता, एरोप्लेन नहीं निकल सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, अमेरिका छोटा नहीं है, अमेरिका छोटा नहीं है, इंडिया से बहुत बड़ा है अमेरिका। और अगर एक कोने के अंदर कोरोना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा अमेरिका को कवर कर लिया उसने। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जहां पे वहां पे ना जो ट्रैक्टर्स हैं वो भी बैटरी वाले चलते हैं। नो पोल्यूशन, 0 पोल्यूशन एनवायरमेंट। हो गया इतना। पॉइंट नंबर 4, फॉरएवर की साइंस पागल नहीं है, खुद्दू नहीं है फॉरएवर की साइंस। उनको भी पता है, पागल तो वो भी नहीं है, उनको भी पता है कि यहाँ पे कितना उनको देना है, वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस बताना है। अगर वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो उनको भी पता है कि उनको सेफ्टी क्या क्या रखनी पड़ेगी। जहां तक हम सोच भी नहीं रहे ना, उससे भी ऊपर तक उन्होंने रख ली होगी सेफ्टी। जहां पे हम सोच भी नहीं रहे ना, अगर एक भी प्रोडक्ट ना, आपको पता है हमारे से पहुंचने से पहले ना हर एक प्रोडक्ट की 200 से 300 टेस्टिंग होती है। पॉइंट नंबर 5, हमारे तक कोई भी प्रोडक्ट पहुंचने से पहले 200 से लेके 300 तक टेस्टिंग होती है। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी खराब होता है तो पूरा का पूरा स्टॉक ही बंद कर दिया जाता है। कैटिंग में लिख रहे हैं सब? अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर कुछ होता है ना, पूरा पूरा स्टॉक खराब होता है, क्योंकि फॉरएवर अपने ऊपर ना पिछले कई सालों से चल रही है और अपने ऊपर आज तक कोई दाग नहीं लगवाया, और आज ने भी आगे वाले टाइम में नहीं लगाएगी। डन। एक बात बताओ ब्रदर, एक बात बताओ, फॉरएवर का मतलब क्या होता है हिंदी में? हमेशा। ओके, अच्छा हमेशा होता है। एक बात बताओ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है हिंदी में? हमेशा, हमेशा जीने वाले
प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हमेशा हमें जीने मतलब अच्छी हेल्थ देने के लिए काम आएंगे। नाम में ही मतलब सर मेरे को लगता है आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, नाम में ही मीनिंग पता लगता होगा आपको। जो बिजनेस 160 देशों में चल रहा है, 160 देश की कंट्री पागल नहीं है, ओके जी, और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत है, दैट्स वाई कंपनी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत है। सिंपल सी बात है, कंपनी अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है और कोई आज तक पहले भी दाग नहीं लगा था, नहीं आने वाले टाइम में लगेगा। ओके, लिख लिया सबने? या नेक्स्ट आउट। वेबिनार लंबा चलेगा प्लीज, ठीक है जी, वेबिनार चलेगा, बट मेरे को आज एक एक चीज आपकी डाउट क्लियर करने, एक क्लियर करना है, कोई भी लीव ना करके जाए, बढ़िया वैसे लिखता जाए। हो सकता है बोरिंग लग रहे थोड़ा, बट जो आज मैं कर रहा हूँ पूरा आपका टाइम, पूरा 1 महीना आपका बहुत बढ़िया, पूरा साल सब कुछ बन जाएगा, डायमंड लीडर बन सकते हो अगर डाउट्स क्लियर करने आ गए तो। ओके, नेक्स्ट आउट। सर कुछ लोगों को ना नेटवर्क मार्केटिंग मालूम है सर, तो मतलब मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि हाँ मेरा फ्रेंड ये करता है, मेरा फ्रेंड वो करता है, तो मैंने बोला कि उसका फ्रेंड क्या करता है, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करता है। देता हूँ सर, इसका देता हूँ, कंपनी भाग जाती है। पहले इससे पहले वाले टॉपिक का कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होगी तो? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना? अगर फ्रॉड हो गया तो? देखो ब्रदर, मार्केट में जहां असली है ना आईफोन, वहां नकली भी मिलता है। अगर 1.5 लाख का असली आईफोन आ रहा है ना, तो मार्केट में 5,000 का क्लोन भी मिलता है। यस या नो? उसका आंसर पूछना है बस, यस या नो, क्वेश्चन पूछना है। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने या तो यस में आंसर करने हैं या नो में करने हैं। पहला क्वेश्चन, क्या है आंसर? यस या नो? क्या है आंसर? यस। कि अगर मार्केट में 1.5 लाख का आईफोन मिल रहा है, तो अगर 1.5 लाख का आईफोन मिल रहा है तो 5,000 का क्लोन भी मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट में 2,000 का असली नोट है तो 2,000 का नकली नोट भी मिलेगा। अगर मार्केट में 2,000 का असली नोट मिल रहा है तो 2,000 का आपको मार्केट में नकली नोट भी मिलेगा। सभी पॉइंट्स लिखो। थर्ड पॉइंट, सर जहां प्यूमा है ना वहां पोमा भी है। जहां प्यूमा है ना वहां पोमा भी है, जहां एडिडास है वहां एडिडॉस भी है, जहां असली है वहां नकली भी है। परफेक्ट आंसर दे रहा हूं मैं? यस सर। परफेक्ट आंसर दे रहा हूं? यस सर। सर मार्केट में 1.5 लाख का आईफोन अगर बिकता है तो 5,000 का क्लोन भी बिकता है। सर जहां 2,000 का असली नोट है वहां 2,000 का नकली नोट है कि नहीं है? यस। सर अगर मार्केट में एडिडॉस है तो एडिडास है तो क्या एडिडॉस नहीं है? अगर मार्केट में प्यूमा है तो क्या पोमा नहीं है? अगर मार्केट में ओरिजिनल है तो क्या डुप्लीकेट नहीं है? जहां असली है क्या नकली नहीं है? सर कॉपी उस चीज की जाती है, ये पॉइंट लिखना, कॉपी उस चीज की जाती है जो बेस्ट होता है। कॉपी उस चीज की जाती है जो बेस्ट होता है। बाकी अनपढ़ तो आप भी नहीं हो, पढ़े लिखे हो। अनपढ़ तो आप भी नहीं हो, पढ़े लिखे हो, आपको भी पता है। बैंक का भी एग्जांपल दे सकते हैं सर। अनपढ़ तो आप भी नहीं हो, आप भी पढ़े लिखे हो। सही गलत में तो आपको ही फर्क पता लग जाएगा। अगर किसी बंदे ने फ्रॉड करना होगा ना, अगर किसी बंदे ने फ्रॉड करना होगा तो अपने नंबर से कॉल नहीं करेगा, ठीक है जी। और नेटवर्क मार्केटिंग में सर क्या आप मानते हो इंडियंस जुगाड़ी होते हैं? हर चीज का यहाँ पे जुगाड़ लग जाता है। क्या मानते? लिखो लिखो यहाँ पे, मेरे को आंसर मत करो, लिखो। क्या मानते हो कि इंडियंस जुगाड़ी होते हैं? तो जब नई नई नेटवर्क मार्केटिंग आई थी ना, तो पहली कंपनी जो इंडिया में आई थी वो थी एमवे, द अमेरिकन वे।
पहली कंपनी जो इंडिया में आई थी वो थी अमेरिकन वे, द एमवे, जिसके प्रोडक्ट्स बेसिकली थे क्या, गाड़ी साफ करने के लिए, घर के अंदर साफ सफाई करने के लिए। अब हुआ क्या, लोगों के पास गाड़ियां थी नहीं, लोगों ने क्या किया, अपने जानवरों को नहलाना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट से। लोगों ने क्या किया, आपको सर पता है हिस्ट्री क्या नेटवर्क मार्केटिंग की? नहीं पता, मैं बताता हूँ, ऐसे बोलना है, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वीडियो है कुछ राज ठाकुर की, आप देख भी सकते हो, ठीक है जी। सर देखो, मैं एमवे आई थी सबसे पहले, तो हुआ क्या, ठीक है, लोगों के पास वो होते नहीं, जुगाड़ी होते हैं लोग, प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो गए, लोग कहते प्रोडक्ट छोड़ो, प्लान बेचना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, दो जोड़ आएंगे 2 करोड़, इसको जोड़ो उसको जोड़ो। तो कई मार्केट में चिट फंड कंपनी स्टार्ट होगी, चिट फंड कंपनी स्टार्ट होगी, ये लिखो चिट फंड कंपनीज, जो रातों रात अमीर बनाने आ गई, रातों रात आपको अमीर बनाने वाली आ गई। हेरा फेरी देखी है ना वो वाली, है ना, वो वैसे की कंपनीज आ गई, डबल 25 दिन में पैसा डबल, ओके, वैसी की कंपनीज आ गई। अब लोग होते हैं पागल, इंडियंस होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो लगा देते हैं, बिना सोचे समझे लगा देते हैं। अब सर बिना सोचे समझे आप भी लगा दोगे तो आपको कौन सा कुछ होगा, लगा दिया, हो गया, फिर क्या बाद में फ्रॉड हो गया। अब हुआ क्या, एक बात बताओ, एग्जांपल दे सकते हैं, क्या आज तक बैंकिंग लाइन में फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ? लिखो यहां पर, क्या बैंकिंग लाइन के अंदर फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ? बैंकिंग, 2G स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम इंडस्ट्री, बैंकिंग, 2G स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम इंडस्ट्री, क्या इनमें फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ? अभी यस बैंक में हुआ है कि नहीं हुआ? अभी यस बैंक में हुआ है कि नहीं हुआ? क्या उससे क्या आपने पैसे घर पे लाके रख दिए अपने? क्या बैंक से आप पैसे घर पे ले आए? एसबीआई से तो कोई भी बैंक सेफ नहीं है, बट आपने पैसे रखे हुए हैं ना। बताने का मतलब क्या है सर, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ओके जी। बताने का मतलब क्या, जो पाकिस्तान वाले वो भी यही कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये इंडिया है। यहाँ पे क्या है, अगर असली बन रहा है तो नकली भी बनेगा, जुगाड़ लगाए जाते हैं। तो कई कंपनीज मार्केट में आई थी, कई कंपनीज मार्केट में आई थी जो हवा बेचती थी, जो क्या बेचती थी? हवा, ओके जी। कुछ नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ हवा बेचती थी कि तुम 10,000 रुपये जमा करवाओ, तुम 2 लोगों के 10,000 तुम जमा करवाओ, तुम्हारे मोड़ देंगे, 2 लोग उनके 10,000 जमा करवाएंगे, तुम उनके वापस हो जाएंगे। मैं हूं, मेरे साथ आप आए, आपको मैंने बोला सर 10,000 जमा कराओ, 10,000 लिया, सर वो मनी सर्कुलेशन हो रहा है, प्रोडक्ट तो कोई आई नहीं, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया? प्रोडक्ट मैंने दिया नहीं। जिस कंपनी में आपसे पैसा लिया जा रहा है बट आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा, इट मींस वो आपसे फ्रॉड कर रही है, इट मींस वो आपसे फ्रॉड कर रही है। लिखो लिखो लिखो, ठीक है जी, लिखते जाओ, आज मैं थका देना, लिखते जाओ। जिस कंपनी में आपको प्रोडक्ट दिया नहीं जा रहा वो फ्रॉड कर रही है। हमारा बिजनेस जो आप पे करोगे उतने का आपको सामान मिलेगा। बाकी सर पागल तो आप भी नहीं हो, पढ़े लिखे हो, ये जरूर बोल देना, पागल तो आप भी नहीं हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, पता है आपको भी क्या सही होता है क्या गलत होता है। अपने पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूं, इंस्टाग्राम आईडी मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, पागल तो आप भी नहीं हो। ओके डन, हाँ जी डन। यस हाँ, और कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें कोई? मिल गया आंसर, बेस्ट आंसर है? यस सर। हाँ ओके, इसमें कुछ और कुछ पूछना चाहता हूँ इसी के रिगार्डिंग? ये भी बोल सकते हो सर, अगर आप अपने पापा मम्मा से आके सलाह लोगे ना तो वो आपको गलती बोलेंगे, क्योंकि कई कंपनीज फ्रॉड कर चुकी हैं। बट ब्रदर 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, ये जरूर एग्जांपल दे दिया करो, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। और अगर आप ये भी कह सकते हो, अगर आप हर एक अपॉर्चुनिटी को स्कीम या स्कैम समझोगे ब्रदर, आप तो फिर कामयाब हो ही नहीं सकते। टॉन्ट भी मारने होते हैं ब्रदर। अगर आप एक बात बताओ, ऐसे ब्रदर एक बात बताओ, अगर आप हर एक अपॉर्चुनिटी को
स्कीम या स्कैम समझोगे, मैं लिख के देता हूं, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ऐसे पूछते रह करो, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अगर आप हर एक अपॉर्चुनिटी को स्कीम या स्कैम समझोगे, भाई कभी कामयाब नहीं हो पाओगे आप, तो कभी नहीं कामयाब हो पाओगे। ओके, सिंपल सी बात है ब्रदर, नाकामयाब तो पहले ही हो, ये भी लिखो। सिंपल सी बात है ब्रदर, नाकामयाब तो पहले ही हो। कौन सा लाखों करोड़ों कमा रहे हो? सिंपल सी बात है, नाकामयाब तो पहले ही, कौन सा लाखों करोड़ों कमा रहे हो। अगर आज एक कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अगर एक मौका दिया जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। बाकी मर्जी है आपकी, बाकी मर्जी है आपकी, लिखो, बाकी मर्जी है आपकी। नाकामयाब तो पहले कौन से लाखों करोड़ कमा रहे हो, बाकी मर्जी है आपकी। जल्दी लिखो, लिखो जल्दी, फास्ट। हो गया सर। लिख लिया सबने? यस सर। मेरी बात सुनो सर, अकेला क्या, आपको क्या लगता है, ये भी लिखना, क्या आपको क्या लगता है अकेला आपने मेरा फॉर्म फिल किया है? आपको क्या लगता है अकेला आपने मेरा फॉर्म फिल किया है? आपने मेरी स्टोरी देखी है? ऐसा का बना दो ना कि वो खुद बोले भाई मान गए तेरे को। ऐसे ऐसे आंसर लिखाऊंगा आपको भी मैं। ब्रदर आपको क्या लगता है कि आपने ही मेरा फॉर्म फिल किया? सर कई लोग ना अभी पेंडिंग में चल रहे हैं जिनसे मेरे को बात करनी है। और मुझे एक बात बताओ, इतने करोड़ों की पॉपुलेशन है, कितने करोड़ की पॉपुलेशन है? इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? 140 करोड़। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है जी। और पूरे वर्ल्ड में पता है कितनी बिलियन ट्रिलियन की पॉपुलेशन है। मुझे आपकी नीड है कि आपको मेरी नीड है? ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूं मैं, ये ध्यान से लिख लो। एक बात बताओ, मुझे आपकी नीड है कि आपको मेरी नीड है? लिख लिया? ऐसे आंसर दे दोगे ना, अगला बंदा कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसे करता हूं मैं रिक्रूटमेंट। मुझे आपकी नीड है कि आपको मेरी नीड है? बोले सर आप, मेरे को आपकी नीड है। सिंपल सी बात है ब्रदर, जो सिखा रहा हूं सीख लो, फायदा हो जाएगा। जो सिखा रहा हूं सीख लो, फायदा हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे को लिमिटेड से लोग चाहिए, मेरे जैसे माइंडसेट के लिमिटेड से लोग चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मासी की लड़की नहीं है जो बार बार आके घर पे आएगी, और रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है जो बार बार अपॉर्चुनिटी आएगी। मुझे आपकी नीड नहीं है, आपको मेरी नीड है। अगर सीखने का है, लर्निंग एटीट्यूड अगर है आपके अंदर, मैं सिखाने के लिए रेडी हूं। ओके, लिखो फास्ट। एक स्पून देना। हाँ जी, डन? यस सर। नेक्स्ट आउट, इसी के रिगार्डिंग सर कुछ इस चीज के रिगार्डिंग मजा आ रहा है? यस सर। परफेक्ट आंसर दे रहा हूं मैं? यस सर। ये भी दे सकते हो, अपॉर्चुनिटीज ना बार बार नहीं आनी। ये तो है नहीं कि अपॉर्चुनिटीज बार बार आके खड़खड़ाएगी दरवाजा आपका। ओके जी, ओके नेक्स्ट डाउट। सर कुछ लोग ये पूछेंगे हाउ मच मनी डू यू मेक? हाँ, हाउ मच मनी डू यू मेक, लिखिए। हाउ मच मनी यू मेक। ब्रदर देखो,
डिग्री करने में कितना टाइम लगता है? एक टुच्ची सी डिग्री करने के लिए, सॉरी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, टुच्ची, क्योंकि वो टुच्ची डिग्री है, मेरे को पता है उसका कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे बोल सकते हो आप, प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हो कि ब्रदर एक बात बताओ, एक टुच्ची सी डिग्री करने में कितना टाइम लगता है? टुच्ची, सॉरी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, टुच्ची मतलब क्या आता है? टुच्ची पता है किसी को? छोटी, मतलब बेकार सी एक छोटी सी डिग्री करने के लिए भी कितना टाइम लगता है? बोले 3 से 4 साल। एक बात बताओ ब्रदर, 3 से 4 साल आप पढ़ते हो, अपनी घिसाते हो, दिन रात अपनी घिसवाते हो, क्या उसके बाद आपको 3-4 साल के अंदर पैसा आता है? डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कैसी की लैंग्वेज यूज करनी है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि हर एक के साथ ऐसी बात कर लेनी है। जो ज्यादा तंग करता है ना, मैं उसके साथ ऐसी बातें करता हूँ, या ज्वाइन भी करता है वो, उसका बाप भी ज्वाइन करता है ठीक है। ब्रदर एक बात बताओ, एक टुच्ची सी डिग्री करने में कितना टाइम लगता है? बोलेगा 3 से 4 साल। क्या 3 से 4 साल में कोई पैसा आता है? क्या 3 से 4 साल करके भी पैसा आता है? बोलेगा नहीं आता। मैं कहता हूं डिग्री करने के बाद भी ना 10 से 15,000 मिलता है। बट क्या आप ये मानते हो कि पहले सीखना पड़ता है? क्या आप ये चीज मानते हो कि पहले आपको सीखना पड़ता है? अगर आप सीखोगे नहीं तो क्या लगता है आपको आप अर्निंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, सीखना पड़ेगा। सेम में ब्रदर, अभी मैं लेवल 1 पे हूं, अभी जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं ना, सोच लो लेवल 1 का ज्ञान दे रहा हूं, इसके बाद लेवल 2 भी आएगा, इसके बाद लेवल 3 भी आएगा, और मैं यहाँ पे ना करियर लेके आया हूं। मैं पैसों के लिए तो ना आया, पैसा तो मैं बाहर भी कमा लेता, पैसा तो मैं बाहर भी कमा लेता, मैं यहाँ पे आया हूं लर्निंग के लिए। तो बात करें अगर मेरी लर्निंग होगी ना तो ब्रदर अर्निंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बाकी मैं रिवील नहीं कर सकता, ठीक है जी, अभी मैं रिवील नहीं कर सकता। लर्निंग एटीट्यूड हुआ तो आ जाओ, लर्निंग होगी अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लिख दो, सब लिखो। सब जाग रहे हैं ना जिन्होंने वीडियो ऑफ की हुई है? यस सर। सब जाग रहे हैं ना? यस सर। यस सर। लिखो। लाओ। नेक्स्ट आउट। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। ब्रदर एक टुच्ची डिग्री करने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 साल। क्या 3 से 4 साल डिग्री करके भी कुछ मिलता है? या 3 से 4 साल जब आप डिग्री कर रहे होते हो, क्या उस टाइम लर्निंग कर रहे होते हो कि अर्निंग कर रहे होते हो? लर्निंग कर रहे होते हो ना। सेम है ब्रदर, मैं लर्निंग कर रहा हूँ अभी। ओके जी, किसी ने कोई झूठ नहीं बोला कि मेरा 60,000 का चेक आ रहा है, 15,000 का चेक आ रहा है। पैसा दिखा के नहीं कोई आएगा, पैसा दिखा के ले भी आओगे, कल को पता लग जाएगा आपकी बेइज्जती होगी। ओके जी, कि अगले महीने मेरा 60,000 का रहा है। तो मैं तो सीख रहा हूँ, अभी सीख रही हूँ, मेरे को पैसे से मतलब ही नहीं। पैसा आ जाएगा जब मेरी लर्निंग हो जाएगी, मेरी अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और वो अर्निंग भी सीधा 6 फिगर में होगी। सिंपल सी बात है, या तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ लो या बड़ी मछली पकड़ लो। एग्जाम्पल बहुत मस्त है, साथ साथ एग्जाम्पल देने बहुत ज्यादा मस्त है, बहुत ज्यादा मस्त है। ओके, एग्जाम्पल देना। यस, नेक्स्ट आउट। सर कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो एक ऑलरेडी अच्छी जॉब है, फिर मैं इसको क्यों ज्वाइन करूं? करो करो ब्रदर। एक बात बताओ, लिखो ये क्वेश्चन, लिखो ये क्वेश्चन। लिख लिया? ब्रदर एक बात बताओ, आपके सपने क्या हैं? ब्रदर एक बात बताओ कि ड्रीम्स क्या है? ओके, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ओके। कई बोलेंगे, कई महान बोलेंगे ड्रीम्स है ही नहीं, उनका तो फोन ही काट दिया करो। ओके, खुद ही काट दिया करो, ठीक है जी। जो बोल रहे कि हाँ मेरे ये सपने हैं। ब्रदर एक छोटी सी बात करूंगा, अपने दिल से पूछो कि जो अभी आप कर रहे हो, मैं पहले बता देता हूं कि जो भी अभी आप कर रहे हो, अगर उसको अगले 10 साल तक किया, जो सपने अभी आप मुझे बता रहे हो, क्या वो पूरे हो जाएंगे?
लिखो कि ब्रदर जो भी अभी आप कर रहे हो, अगर उसी चीज को, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था कि मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं, मेरी तो ऑलरेडी जॉब है, मेरे तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है ना। तो उसका आंसर ये देना है कि ब्रदर जो भी अभी आप कर रहे हो, अगर वही चीज को अगले 10 साल तक किया, क्या लगता है आपको सक्सेसफुल हो जाओगे? दिल से पूछो अपने आप को, या तो आंसर आएगा यस में या नो में। ओके, हो गया, हो गया। नेक्स्ट चीज, एक चीज सोचो, जो भी अभी आप कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, एक ये एग्जांपल देना, अगर अभी आप जॉब कर रहे हो तो जो हाईएस्ट अर्नर है आपकी जॉब में, उसकी एज देखो और उसकी इनकम देखो। अगर वो 50 साल की एज में जाके 35,000 रुपया कमा रहा है, तो ब्रदर एक दिन आप भी 50 साल के हो जाओगे और एक दिन आप भी 35,000 तक ही पहुंच पाओगे। और जिस फील्ड में मैं आपको लेके आ रहा हूं, या जिस फील्ड में मैं आपको लेके आ रही हूं, यहां पे टॉप अर्नर पर मंथ 6 करोड़ रुपया कमाता है। फिर सुनो, जो भी आप कर रहे हो, अगर उसी को 10 साल तक किया, क्या आपको लगता है आप अपने सपने पूरे कर पाओगे? नहीं। दूसरी चीज है कि जिस जॉब में भी आप हो, दिल से सोचो, वो पर्सन की मुझे एज बताओ जो आपके इंडस्ट्री के अंदर, आपकी जॉब के अंदर हाईएस्ट अर्नर है। क्या एज है उसकी? वो बोलेगा 45 ईयर्स। उसकी इनकम कितनी है? बोलेगा 50,000। ब्रदर एक दिन आप भी 50 साल के हो जाओगे, आपकी जो एज होगी वो 50 साल होगी, आपकी जो इनकम होगी आपकी वही 35-40 हजार होगी। ओके जी, मतलब टोटल अगर आप पूरी जिंदगी भी काम करते हो तो वहां तक पहुंच पाओगे। और मैं अपनी बात करूं, अगर जिस बिजनेस में आपको लेके आ रहा हूं, अगर आज आप मेरे साथ डिसीजन बना के स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो टॉप अर्नर है ना फॉरएवर लिविंग में, वो 6 से 7 करोड़ पर मंथ कमा रहा है। आपके ऊपर है कि आप कहां पे टाइम लगाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। समझ आ गया सबको? मिल गया आंसर? मैं यहाँ पे थोड़ा एडिट करना चाहता हूँ। करो। मैम ने बोला कि वो बोलेगा कि ऑलरेडी मेरे पास अच्छी जॉब है, तो आप उनसे रीजन पूछो कि फॉर्म फिल क्यों किया आपने, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो। क्योंकि फॉर्म वो फिल करता है जिसको नीड होती है, फिर उसकी नीड को पकड़ें। अगर उसके पास जॉब है, उसको बोले फिलहाल आप कंटिन्यू करें जॉब, और अगर आप जॉब में फिर मिसाल दें कि हमारी टीम में कौन है जो जॉब के साथ पार्ट टाइम में काम कर रहा है, तो उसका मेरे ख्याल से रवाली मैम है, तो उसको एग्जाम्पल दो कि हमारे पास रवाली मैम है जो अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर रही है और पार्ट टाइम में यहाँ पे बिजनेस भी कर रही है, तो आप भी पार्ट टाइम में कर सकते हो। ओके मानिक सर, कंटिन्यू प्लीज। या नेक्स्ट जी। हाँ जी, आगे अगला डाउट इसी के रिगार्डिंग। लोग ये भी बोलो। सर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैंने एक बार काम किया था इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में, बट काम नहीं किया, मेरे पैसे डूब गए या लॉस में चला गया मैं, फिर उसका हाँ मतलब बोलेंगे भी फ्रॉड हो गया था मेरे साथ पहले भी, तो मैं कैसे विश्वास करूं? मैंने जो भी पहले बताया, इसका जो पहले इससे पहले जो क्वेश्चन था वही आंसर आ गया ना। पांचों जहाँ टॉपर है वहां क्लास में एक टॉपर भी होता है, ये भी एग्जांपल दे सकते हो। क्लास में एक टॉपर भी होता है और एक फेलियर भी होता है। टीचर तो पढ़ाने वाला एक ही होता है, ऐसा तो नहीं होता टीचर टॉपर को अलग पढ़ा रहा है, फेलियर को अलग पढ़ा रहा है। और क्यों आपके साथ फ्रॉड हुआ? क्योंकि आपको हवा बेची जा रही थी, जिस कंपनी में प्रोडक्ट दिए नहीं जा रहे वहां पे तो फ्रॉड होगा ही होगा। गेटिंग मी? सर अगर मान लो फ्रॉड नहीं भी हुआ है और वो जेन्युइनली फेल हो गया किसी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसको ये भी तो बता सकते हैं कि यार तुम तो घर घर घूम के कर रहे थे ना, अब तो तुम्हें घर बैठ के करना है। वही चीज है ना। अब कौन सी दिक्कत है? एक लक्ष्मी मैम ने ना एक वेबिनार का लिंक डाल दिया, कोई इसमें मत चले जाना, अपने में रहना। पता नहीं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, अगला क्वेश्चन।
सर अगर कुछ लोग ये बोले कि मेरा बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो मैं इस जॉब को कैसे, मतलब इस बिजनेस में कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा? ब्रदर देखो, अभी आप क्या करते पड़ेगा। हो? एक मिनट, अभी आप क्या करते हो? पढ़ता हूँ। क्या माँ के पेट से सीख के आए थे पढ़ना? क्या माँ के पेट से सीख के आए थे पढ़ना? क्या बचपन में जब साइकिल चलाना स्टार्ट किया था पहले दिन ही साइकिल भगा लिया था? बचपन में जब चलना स्टार्ट किया था क्या पहले दिन ही चलना भागना स्टार्ट कर दिया था? गिरे थे ना, घर वाले ने उंगली पकड़ के सिखाया था ना। सेम में वही चीज हम यहाँ पे सिखाएंगे। टाइम लगेगा, सिखाया जाएगा। कोई ये तो है नहीं कि आप पैदा होते ही आप हवाई जहाज चलाने लग पड़ते हो। टाइम लगता है ना। और अगर मैं बोल रहा हूँ आज, अगर मैं बोल रही हूँ, मैंने भी सीखा होगा तभी बोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं आती हुई होगी शुरू, टाइम लगा मुझे भी बस। अगर लर्निंग एटीट्यूड है तो ब्रदर आ जाओ, मुझे आपकी नीड नहीं है, आपको मेरी नीड है। ओके, नेक्स्ट आउट। सर जैसे कोई पूछता है ना कि आपके अंडर कितने काम कर रहे हैं और आप कोई प्रूफ बताओ कि आप किसकी टीम से हो, या मतलब ऐसे पूछते हैं ना सर कि प्रूफ बताओ। शेयर कर दो ना, मेरी प्रोफाइल शेयर कर दो, मेरा वेबिनार शेयर कर दो। फिर मैं आपको ट्रस्ट इश्यूज के लिए कुछ चीजें सेंड करूंगी, आप देख लेना। फिर भी आपको ट्रस्ट इशू हुआ तो सर सॉरी है, मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। कुछ वीडियो सेंड कर रही हूँ फॉर ट्रस्ट इश्यूज, आप देख लीजिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो सर सॉरी। यार जो इतना सवाल करता है, आप बताओ आपने इतने क्वेश्चन पूछे जब आप आए थे? नहीं। यहाँ पे इस वेबिनार में एक भी ऐसा इंसान नहीं बैठा जिसने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हो। जो बंदा इतने क्वेश्चन पूछे तो आने नहीं, जो बंदा इतने क्वेश्चन पूछे वो आएगा ही नहीं। करेक्ट। इस वेबिनार में जितने लोग बैठे हैं मुझे एक एक का याद है, एक एक का पहला दिन याद है मुझे, एक एक का। उसने वैसे सीधा ट्रस्ट किया, सीधा सीखा, लर्निंग एटीट्यूड दिया तभी यहाँ पे बैठे हैं वो। जिसमें पेशेंस ना होती ना, वो भी यहाँ पे ना होता। ओके जी, तो ये भी आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आउट। सर एक चीज बताना चाहूंगी। आज ही मेरे साथ एक पर्सन आया था, उसने मुझे मैसेज डाला कि मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप कितना कमाती हैं, क्या करती हैं आप फॉरएवर में। वो ऑलरेडी किसी का शायद मेंबर था, और फिर तो भी वो मुझसे जानना चाहता था कि आपने कितना अर्न किया, आपको कितना टाइम हो गया। यार बाहर कंपनीज में ना बेसिकली लोग पैसे के लिए भागते हैं, सीखने के लिए नहीं भागते। टिकते नहीं है वो, 1-2 महीने में निकल जाते हैं। जब पैसा नहीं आता ना, 1-2 महीने में टिक जाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ इतने पर्सन्स हैं टीम में, 3-3, 4-4 महीने तक भी बड़े आराम से चलते रहते, सीखते रहते, करते रहते, बिना भी कोई पैसा ना भी आया हो तो भी करते रहते, क्योंकि यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाहर कई कंपनीज वाले आपको अपनी साइड भेजेंगे कि देखो जी अभी 2 महीने हो गए आपको 1 रुपया नहीं आया, अभी से 6,000 आया, से 12,000 आया, अब हमारे साथ आओ, हमारा ये है वो है। बट बात वही है ना, जिसने आपको सिखाया है बात वो है। उसका पहला दिन याद कर लेना कि आप पहले दिन क्या थे। जिसने आपको सिखाया आप उसी की वजह से आए हो। तो ये चीजें उनको सीधा मना कर दो। मैं बताऊं, 2 मिनट में पता लग जाता है बंदा किस नीयत से बात कर रहा है, किस नीयत से बात कर रहा है। 2 मिनट में पता लग जाता है। सीधा भाई फोकस ही नहीं करना, फोन सीधा काटो। वो लग रहा है आपको ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है और आपको अपनी कंपनी में खींचने की कोशिश कर रहा है, सीधा फोन काटो। क्योंकि वो आपको पता क्या देगा, इसी कंपनी में भी तो उसको बोलते भाई आईडी चेंज नहीं हो सकती, ना ही मैंने जाना है, काम फॉरएवर का कर रही हूँ मैं। ठीक है जी, ये मैटर नहीं करता मेरी अपलाइन कौन है, मैं काम कर रही हूँ, मेरे को मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ अपने आप कर। सर ऐसा मेरे को भी आया था। ज्यादा कोई मिलता है मेरे साथ ऐड कॉल करवाओ, मिलके करेंगे। अचीवर्स क्लब का था सर, वो मेरे को बोल रहा था कि 15,000 में 2cc हो जाएगा। तो फिर फ्रॉड है ना, वही तो बात है, फ्रॉड है। ये सर वही तो सर, वही तो मैंने बोला कि सर मैं तो नहीं है वो तो गेम चेंजर 23 के साथ लॉयल हूँ, तो मैं नहीं छोड़ने वाला। बात वही है ना, फ्रॉड है वो तो। अब चलो उसको बोले 2cc कर भी लेती हैं, कर देता हूँ, पैसा कैसे आएगा आगे? क्या 3 यार कमाओगे? 15,000 का क्या बनता है? 3,000। 30,000 का आता है 6,000। 3,000 कमाओगे फिर तो फायदा ही नहीं। ओके जी, नेक्स्ट डाउट। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट पूछो, जो डाउट्स है सारे पूछो। सर कई लोग बोलते हैं कि कंपनी का कोई साइट है क्या करके। हाँ जी, फॉरएवर लिविंग पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगा। विकिपीडिया पे सर्च करो, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करो। ट्रस्ट इश्यूज के लिए तो आप ये भी बोल सकते हो, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करो। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन दिस अर्थ सर्च करो, विकिपीडिया पे जाके सर्च करो, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट डाउट।
सर क्या डिफरेंस बताने पड़ते हैं कि हमारी जैसे मिलते हैं ना बंदे सर, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग से ऑलरेडी जुड़े होते हैं कि वेस्टीज से होते हैं कि एमवे से होते हैं सर, वो डिफरेंस बताने पड़ते हैं सर। उनको रिप्लाई नहीं उसको देना। बोलो मैंने गूगल चेक किया, उसको बोलो मैंने गूगल चेक किया, मुझे अपने यहाँ की वर्ल्ड की बेस्ट लगी, मैं कर रही हूँ। आपको करनी होगी, आप डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करके मुझे बता देना। करनी होगी तो कर लेना, ये मेरा नंबर है, कॉल कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप मुझे डिफरेंस बताओगे, अगर मुझे डिफरेंस बताओगे कि इसमें ये होता है वो होता है, तो सॉरी मैं नहीं सुनूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। नेक्स्ट। बाकी So आप mostly कोई बस ये डाउट नहीं है भी- यहाँ पे, बाकियों के कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। हाँ जी आशा मैम। हाँ सर, मोस्टली बस यही बोलते हैं कि मैम इज दिस MLM स्कैम, मतलब MLM जो कंपनी है उसका स्कैम तो नहीं है ऐसा कुछ। फिर वही आ गया ना, पांचों के लिए बराबर नहीं होती, वही क्वेश्चन टॉपर फेलियर। उसको बोलो, सर फिर उसको वो बोलो, क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं कि उसको बोलो कैसे मैं मैंने तेरे से कुछ मांगा, स्कीम स्कैम की बात करे, मैंने तेरे से कुछ मांगा, पढ़ा लिखा तो तू भी है, क्या तू मेरे को 1 करोड़ रुपए मैं तेरे से मांगूंगी, तू मेरे को 1 करोड़ रुपए डाल देगा अभी? अगर मैं तेरे से अभी 10 रुपए भी मांगूंगा या मांगूगी, क्या तू मुझे 10 रुपए भी डाल देगा बिना वजह से? यस या नो? बोलेगा नो। भाई एक बात बता, पागल है, पागल ऐसे नहीं बोलना। बात बता कैसे फ्रॉड कैसे हो जाएगा तेरे साथ? जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांगे तेरे नंबर से मैं फ्रॉड कर लूंगा क्या? तेरे नंबर से मैं क्या फ्रॉड कर लूंगा? देखो बोले लर्निंग एटीट्यूड देना है तो दे, वरना जा। लर्निंग एटीट्यूड है तेरे में तो 2-3 वीडियोस भेज रही हूँ, सीख ले, वेबिनार्स अटेंड कर ले, बाकी तेरी मर्जी है। मुझे तेरी नीड नहीं है, तुझे मेरी नीड है। नेक्स्ट आउट। सर एक्चुअली अगर कोई नेगेटिव है तो सर ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में लाया जाए, तो सर वहां पे फिर मांगे करने लगे कि आप लोगों को बताया है। नेगेटिव कोई है ना, उसको बोलो भाई नेगेटिव है, बहुत बढ़िया, 3 दिन सीख ले। अगर यही सोचेगा कि हर एक अपॉर्चुनिटी स्कीम या स्कैम है, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। एनीथिंग एल्स? सर हाँ जी मानिक सर, वो चेन के ऊपर कोई एग्जांपल बता दो। बंदे ये करते हैं ना, क्या ये चेन है? चेन तो जी ये ये बता दो, चेन सिस्टम तो नहीं है। ओके, एक बात बताओ, चेन तो हर जगह होती है। आप आए, आपके फिर पापा थे, फिर पापा के ऊपर दादाजी थे, दादाजी के ऊपर दादाजी थे, उनके ऊपर ऊपर ये चेन ही चल रही है। क्या चल रहा है? KFC की चेन आज इतनी बड़ी चेन है KFC की पूरी दुनिया के अंदर, वो तो अमीर बन गया। उसकी चेन है आज के डेट में पूरी दुनिया के अंदर, सबवे की चेन है, मैकडोनल्ड्स की चेन है, वो तो अमीर बन गए। उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया, वो पॉजिटिव वे में अमीर बन गए। जिन्होंने गरीब वे में, ब्रोक माइंडसेट है जिनका, ओके, वो गरीब बन गए। चेन की बात करें, चेन ही है हर जगह। ये जो शर्ट पहनी है ना आपने अभी, देखो शर्ट को देखो, ऐसे बोलना, ये भी चेन के थ्रू आई है। ये फोन पकड़ा हुआ है ना आपने, ये भी चेन के थ्रू आया। क्या नहीं है इस दुनिया में चेन के थ्रू? क्या नहीं है बताओ, क्या नहीं है? ओके, मिल गया आंसर? लिख लो यार, लिख लो, लिख लो। ऐसा बोलते हैं कि वो नेटवर्क अलग है और नेटवर्क अलग है, ऐसा बोलते हैं। उसको बोलो फिर आपको नॉलेज नहीं है सर, नॉलेज लेके आना। उसको बोलो सर वो नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज लेके आना, फिर बात करना। सर इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए लगा के चेन बनाने का बिजनेस मिलता है, वो 2C से मिल रहा है आपको, जियो सिम आई, KFC आई, इतने करोड़ों करोड़ रुपए लगा के वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 2C से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इससे भी कम इन्वेस्टमेंट में होगा। ओके, नेक्स्ट डाउट। सारे डाउट पूछो, ये तो हो गए क्लियर। इसके अलावा जो डाउट्स होते हैं वो भी पूछो, सारे पूछो। सर कोई बोलता है सर कि प्रोडक्ट आगे क्यों नहीं रखते? हाँ जी, प्रोडक्ट को आगे क्यों नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप ऐड करते हो इसको, प्रोडक्ट आगे, प्रोडक्ट को मिस आप लोग सेल क्यों नहीं करते हो? प्रोडक्ट अगर जैसे है, नहीं ब्रदर हम सेल करते हैं, प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। जिसको प्रोडक्ट की नीड होती है हम प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, बट हमें बड़ा पैसा कमाना है इसलिए हम बिजनेस सेल करते हैं। एक बात बताओ, इनडायरेक्टली प्रोडक्ट तो सेल हो ही रहे हैं। जब हम बिजनेस सेल करते हैं, कोई 2CC करता है तो प्रोडक्ट तो जाते ही हैं। प्रोडक्ट मेरे सेल हो रहे हैं, उसको बोल प्रोडक्ट की नहीं चाहिए, मेरे को पैसा प्रोडक्ट सेल से ही हो रहा है। नेक्स्ट डाउट। एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसमें। हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ब्रदर लैम्बोर्गिनी की कभी ऐड देखी है टीवी पे? ब्रदर एक बात बताओ, लिखो लिखो, ये भी क्वेश्चन लिखो। एक बात बताओ, क्या आपने कभी लैम्बोर्गिनी की ऐड देखी है? तो बात बताओ, अगर लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं देखी? मारुति सुजुकी की देखी है? देखी है। क्या चलानी है, मारुति चलानी है कि लैम्बोर्गिनी चलानी है? लैम्बोर्गिनी चलानी है।
तो भाई खुद ही समझ ले। जिस सर business में इस पे लेके एक आ रहे हैं आंसर ना, देना चाहूंगा। एक सेकंड सर, जिस बिजनेस में हम लेके आ रहे हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट नहीं करता, उसको पता है जिसको नीड है वो खुद ही पहुंच जाएगा, जिसको नहीं नीड वो घूमता रहेगा, वो फिर वो शक करेगा, वो शक ही करेगा, फिर जिसने नहीं करना वो शक ही करेगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी यूसुफ बताइए। रुको, लिख लिया सबने? हाँ जी, हाँ जी यूसुफ बताइए। हाँ जी, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? जी तो देखो जैसे क्या होता है ना कि MLM कंपनी है, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसमें क्या है, आपको एडवर्टीजिंग इसलिए नहीं होता क्योंकि ये नॉर्मल कंपनी नहीं है। दूसरी जो नॉर्मल कंपनीज है वो पहले एडवर्टीजिंग करती है, देन प्रोडक्ट सेल करती है, बट ये कंपनी एडवर्टीजिंग नहीं करती। इसमें जो एडवर्टीजिंग के जो पैसे होते हैं ना एडवर्टीजिंग में, या रिटेल या होलसेलर जो भी है, शिपिंग वगैरह, ये सारे पैसे हमारे पास आते हैं। तो ये आप उन्हें बता सकते हो कि इसलिए एडवर्टीजिंग नहीं करती कंपनी, क्योंकि जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना चाहती है। हाँ जी, नेक्स्ट आउट। कुछ लोग आते ये पूछने लगते हैं कि मैम कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं, आप पहले ही बता दो क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप पहले ही बताओ, क्लियर करो, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। यस सर, यही पूछते हैं मैक्सिमम। माइंड के साथ खेलो, माइंड के साथ खेलो, खेले माइंड के साथ। हाँ सर, माइंड के साथ खेलो। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? जैगुआर। जैगुआर, ओके। जैगुआर की कॉस्ट क्या होती है? 1.1 करोड़। 1.1 करोड़। 55। आपके अभी आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना? क्या बोला आपने? आपके पास 1 रुपया भी नहीं है? जीरो है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। ओके, एक बात बताओ, 1.1 करोड़ की गाड़ी है, वही गाड़ी मैं आपको 50,000 में दे दूं, दिलवा दूं, बट 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वही गाड़ी मैं बोल लूं कि 50,000 में मैं दे दूंगा, क्या लोगे? हाँ जी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन में। 1 करोड़ की गाड़ी मैं 50,000 में दे रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। 1 घंटे के अंदर जो बंदा मुझे 50,000 देगा, मैं उसको 1 से 1.5 करोड़ की गाड़ी उसको दे दूंगा, चाबी उसको दे दूंगा। क्या आप 50,000 रुपए दोगे? वो भागते भागते आएगा सर। क्या होगा? भागते भागते आएगा। अब बोल, अब कहाँ से आए पैसे? अब बोल भाई, जैसे 10 लाख भी मांगो ना तो वो भी देगा, अब कहाँ से लाएगा पैसे? जुगाड़ करेगा आप। जुगाड़ करेगा, करेगा ना। और एक बात बोल, एक और बात बताओ, इसका एक और परफेक्ट आंसर, एक तो ये हो गया, एक परफेक्ट आंसर दूं, परफेक्ट आंसर। BS3 और BS4 वाला जब चेंज हुआ था भाई। मैं बताता हूँ ब्रदर, एक बात बताता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं कहता हूँ कि मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, सोच उसको ये बोलते हैं, सोच, कहीं वो शौक भी ना चले जाए। उसको बोल ब्रदर देख, अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में बोल दूं, तो अगर मैं तेरे को सिखाऊंगा भी ना, अगर मैं तेरे को सिखाना भी स्टार्ट करूंगा या करूंगी, तेरा माइंड तो 10 लाख पे ही रह जाएगा, 10 लाख देने पड़ेंगे, 10 लाख देने पड़ेंगे। तब भी मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, है ही नहीं इन्वेस्टमेंट, तो शॉपिंग होती है यहाँ पे तो। यस सर। नहीं सर, माइंड से वो मिल जाता है वापस। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट तो है भी नहीं, इन्वेस्टमेंट तो है भी नहीं। ओके जी, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, ठीक है जी, आप देखो, पहले आप सीखो, पहले आप समझ लो है क्या। स्कूल तब जाते थे ना, एडमिशन तभी कराते जब पता था स्कूल में पढ़ाया जाएगा, स्कूल कॉलेज तभी जाते थे ना, पता था पढ़ाया जाएगा, ऐसा तो नहीं ऐसे जाके बैठ जाते थे, सीखते थे ना। सेम है, पहले सीख तो लो है क्या। और अगर ज्यादा आपको बंदा लग रहा है, आपका ही दिल नहीं कर रहा उससे बात करने का, बोल दो भाई 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कर सकता है। आपका दिल कर रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं जी मैं नहीं करूंगा, और सिर खा रहा है आपका, बेमतलब का सिर खा रहा है। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी हमें पीछा छुड़वाना पड़ता है, कभी कभी किसी से जी। कोई आपको बोल दो भाई 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कर लेगा? बोलेगा नहीं। ओके भाई, थैंक यू सो मच, बाय। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो प्रोडक्ट्स बोलते हैं महंगा है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स के बारे में पूछने लगे तो बताओ प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे हेल्थ एंड वेल्थ के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा क्या करती है, हनी क्या करती है, बताओ प्रोडक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट आउट। सर प्रोडक्ट्स महंगे हैं यार, वो तो कर दिया फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बता तो दिया मैंने इसका आंसर।
हाँ जी सर। मार्केट में आईफोन भी बिकता है, वो भी बिकता है, बता दिया मैंने वो। हाँ जी सर। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट, सारे पूछो डाउट, हर तरह के डाउट पूछो। हाँ जी, पापा नहीं मानेंगे, लिखो। हाँ लिखो, पापा नहीं मानेंगे। मैं शुरू करता हूँ। पापा नहीं मानेंगे। ब्रदर आपकी एज क्या है? लिखो, ब्रदर आपकी एज क्या है? अच्छा, 20 साल एज है आपकी। ओके, तो कॉलेज वगैरह जाते हो? जाते हो। कभी बंक मारा है? बंक? अच्छा, मारा है बंक, वाह, मेरे जैसे हो मतलब, ठीक है। तो बंक मारा है तो पापा को जाके बोलते हो, पापा मैं बंक मार रही हूँ, मम्मा मैं बंक मार के मूवी देखने जा रहा हूँ बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, ऐसे करते हो? बताओ। सर अगर क्लास का टॉपर निकला तो सर। टॉपर निकला, टॉपर को एक वो बात भी बताओ। मारते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई टॉपर मिलता नहीं है, मारते। कोई आपको टॉपर भी मिलता है, उसको बोल भाई एक बात बता, क्या तू इतना शरीफ है कि तूने कोई आज तक बकचोदी की ही नहीं? सर ऐसा नहीं बोल सकते सर। तू इतना शरीफ है, तू इतना शरीफ है, तूने कुछ किया ही नहीं अभी तक आज तक। गलत काम कर सकते भाई हैं। दाद देनी पड़ेगी मेरे को तो लगता है। दो ही तरह के लोग होते हैं, जो समझदार होंगे वो तो खुद ही समझ जाएंगे, इतने ऊट पटांग सवाल करेंगे नहीं, और जो होते हैं वही आड़े टेढ़े सवाल करते हैं इनमें। और टाइम पास करने आते हैं बस। टाइम पास करने। चलो उसको बोलो, फिर उसको बोलो, एक बात बोलो, चल ठीक है, चल अगर तूने नहीं, क्या तू हर चीज पापा को जाके बताता है? दोस्त को गाली भी निकाल दे, दोस्त तेरे को गाली भी निकाल दे, तेरी माँ का, तू जाके पापा को बताएगा, पापा मेरे को उसने दोस्त ने ऐसे बोला, कैसे होता है? और झगड़ा करके आता है बाहर से तो घर पे बताता है, घर पे झगड़ा बताता करके है, आया। हर चीज बताता है, हर चीज का आंसर है गाइस, हर चीज का आंसर है। तो सर वो बोलेगा सर कि इतना फिर पैसा मैं खुद से कहाँ से अरेंज करूंगा? वो बात की बात है पापा, वो बात की बात है। मतलब जो लोग कहते हैं ना पापा नहीं मानेंगे, उसको ये बोलना है कि ब्रदर देख, तू नेगेटिव ही चीजों का, अगर तू रोज कॉलेज में जाके बंक मारेगा, रोज तू कॉलेज में आके ये करेगा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है? नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो नेगेटिव चीज पापा से जाके नहीं पूछ रहा, आज तेरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट का, एक पॉजिटिव ग्रुप मिल रहा है, जहां से आने वाले टाइम में तेरे घर के बाहर जब गाड़ी खड़ी होगी, उस टाइम पे तेरे पापा गालियां देंगे तेरे को कि ब्लेसिंग्स देंगे? तो बता, आज तू मेरे से काम करता है, आने वाले टाइम में जब तेरे घर के बाहर तेरी BMW खड़ी होगी या तेरे घर के बाहर तेरी ऑडी खड़ी होगी, उस टाइम में तेरे घर वाले तेरे को गालियां देंगे कि ब्लेसिंग्स देंगे? तो वो दिन इमेजिन करना, ऐसा लड़को मिले, तो वो दिन इमेजिन करना। एक बात बता ब्रदर, क्लास में तुझे 100% समझाया जाता है, क्या तेरे माइंड में 100 का 100 चले जाता है? 50% भी नहीं आता, और घर जाते जाते ना वो 20% रह जाता है। जब तू 20% नॉलेज अपने फादर को या मदर को देगा, क्या वो मान जाएंगे? कॉमन सेंस है ब्रदर, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस यूज करो। 20% आप नॉलेज किसी को दोगे, मतलब ये उसको बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा, आप सोच रहे हो कि मेरे को डांट रहे हैं, आपको नहीं डांट रहा, मैं किसी को नहीं डांट रहा, मैं उसको कह रहा कि कॉमन सेंस यूज करो कि 20% नॉलेज जब आप पेरेंट्स को बताओगे, आपको खुद को नहीं पता, ट्रैवलिंग करती क्या डील पता है? पता है कुछ आपको? खुद को पता नहीं है, घर वालों को जाके बताओगे कि ऑनलाइन काम करना है, पूरी नॉलेज दे नहीं पाओगे, तो पापा मान जाएंगे? गालियां निकालेंगे। गेटिंग मी? आगे सर एक्चुअली होता क्या है कि अक्सर हमारी एज के बड़े लोग भी आते हैं, तो सर अच्छा नहीं लगता जब हम उनको ये बोलते हैं कि अगर कल को आपके घर में गाड़ी आएगी तो क्या आपको गालियां देंगे, या मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो सर यहाँ पे अगर ये बोले कि दुआ देंगे या बद्दुआ, ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। वो भी चीज है, वो वर्ड आपका पाकिस्तान की दुआ वगैरह, ठीक है सर। वो जब वैसे आते हैं पर्सन, सर जब वैसे पर्सन आएंगे तो बताना सर कि सर आपकी एज क्या, मेरी एज क्या है, उतना डिफरेंस देख लो कि मेरे पास कितना नॉलेज है और आपके पास कितना। कल मैंने एक आर्मी वाले पर्सन से बात की, कल मैंने एक आर्मी पर्सन से बात की, मैंने रात को 9 बजे मैंने दानी सर को नहीं बोला कि सर वेबिनार कंटिन्यू करो जरा, मैं बिजी था उस टाइम, मैं कॉल पे बात कर रहा था, तो ही वाज अप्रोक्सीमेटली 50+ आर्मी रिटायर्ड पर्सन।
तो बहुत देर बैंक पे सही हुआ, बहुत देर। वो बंदा कहता है कि हमने नहीं करवाना, हम तो ईएमआई पे करवाएंगे। मैं कहा क्रेडिट कार्ड बनवा लो, फिर क्रेडिट कार्ड करवा लो। नहीं जी हम तो आपको ईएमआई पे दे जाएंगे, आप 2cc करवा दो। बहुत देर बैंक पे सही हुआ, बहुत देर। एंड में मैं भी लगा रहा, मैं बहुत मतलब सुनाए, मैंने भी बहुत सुनाई, उन्होंने भी, पर लगे रहे। मैं कहा अंकल जी एक बात बताओ, मेरी एज क्या लग रही है? कहते 35-40 साल की होगी। मैं कहा 19 साल का हूं मैं। एंड दैट टाइम अंकल की ना उड़ गई थी। मानिक सर आपने बताना था मैं 45 का हूँ। दैट टाइम अंकल ना पूरे वो चुप कर गए, फिर मैंने फोन काट दिया। ओके नेक्स्ट आउट। सर अगर कोई बोले आई डोंट हैव इनफ टाइम तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा? थैंक यू, मेरे पास भी टाइम नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। ये क्या सर चैटिंग ये भी तो होता है कि कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं है इस काम में। ब्रदर देखो जितना आप काम करोगे उतना आपको आएगा। देखो दिन में चैटिंग नहीं करते, व्हाट्सएप नहीं चलाते, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग नहीं करते। जो टाइम उधर टाइम वेस्ट करोगे उधर लगा लो, बाकी आपकी मर्जी है। टाइम तो मेरे पास भी बहुत कम है, बाकी आपकी मर्जी। टाइम तो मेरे पास भी बहुत कम है, रखता हूँ मैं। नेक्स्ट आज तो लगता है वो खेल रहे हैं कौन केबीसी है ना। चल वाइवा नहीं होता था क्लास में। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पूछो, सारे क्वेश्चन पूछो यार, जो माइंड में जो टाइप नहीं कर पा रहे चैट में पूछो हर क्वेश्चन पूछो आज यहाँ पे। हाँ जी बोलो। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, मजा आ रहा है। अगला सर कुछ लोगों को पता होता है सर, मतलब अब मेरा एक फ्रेंड था सर, उसका भी एक कॉमन फ्रेंड है हमारा सर जो तो फिर वो बोलता है कि वो अच्छा तो मेरे को नहीं आया, तो उसको कैसे खींच के लाना है? सर समझ नहीं आ रहा, चैट में टाइप करो, आपका समझ नहीं आ रहा। रुको एक क्वेश्चन आया सर जो इफ दे से सर मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया इफ दे से दे विल आस्क इन। मैं पूछ के बताता हूँ या पूछ के बताती हूँ, उसका आंसर करना है। भाई मर्जी है, तुम्हारा फ्यूचर है। मैं भी घर वालों से पूछने, मेरा एक फ्रेंड था वो भी घर वालों से पूछने गया था, बहुत बड़े बड़े सपने थे उसके भी, आपकी तरह बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत कुछ करना था। पापा ने थप्पड़ मारा उसके खींच के, बैठा घर पे, काम भी नहीं कर पा रहा। जब पूछ लो, आप भी पूछ लेना, हो सकता है शायद डरा दो। सर उसके बाद फिर फट जाएगी उसकी अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? हाँ जी नेक्स्ट। सर उसके बाद वो अगर बोलेगा कि मैं अगर पूछा नहीं तो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करूंगा? वो सिखाया जाएगा, पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा। वो भी उसको बोलो कि ब्रदर देखो हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो बिजनेस के लिए नहीं सपोर्ट करते, जॉब के लिए करते हैं, ठीक है जी। तो उसका भी आपको आइडिया भी बताया जाएगा, पहले सीख तो लो, फिर वो जॉब का बताओ ना उनको, अपने मेंटर को बोल लो, उनसे बात करें, मेरे से बात कराए ना, फिर हम उनको जॉब का समझाएंगे। पेरेंट्स को बोलो कि जॉब करनी है, मेरे को कोई कोर्स चाहिए, इंटरनेशनल कोर्स है, 10-15 हज़ार में मिल रहा है, वैसे लाख रुपए का कोर्स है, जो मुझे सिखाएगा कैसे अच्छी जॉब लेनी है, तो उससे ले लो पैसे, वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट आउट। तो पहले से ऑलरेडी फॉरएवर कर चुका है और फिर से वो फॉरएवर में ज्वाइन करता है और वो मतलब यहाँ पे काम तो प्रोडक्ट सेलिंग का होता है और मतलब बोलता है कि काम जल्दी यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, तो उसको कैसे समझाएंगे? उसने पहले अगर बिजनेस देखा है ना फॉरएवर का, तो उसको बोले भाई इतना पता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है? ओके इतना पता है देखो नेटवर्क मार्केटिंग पावर क्या है? बोलेगा हाँ पता है। तो ब्रदर देखो पहले तूने काम किया है, घर घर जाके काम किया, ओके अब काम तो चेंज है, काम करने का तरीका ही चेंज है, ना तूने कहीं जाना है ना तूने कहीं आना है, ठीक है। 2-3 हमारा सिस्टम देखो पता लग जाए 70% काम तो हमारे सीनियर्स ने कर दिया है, 30% काम हमने करना है। नेक्स्ट आउट। सर हम कहते हैं ना कि यहाँ पे वो नहीं है कि हमें प्रोडक्ट सेल करना सिखाया जाएगा ऐसा वैसा, तो लर्निंग के लिए क्या लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि हाँ हम इस लेवल की लर्निंग करवा रहे हैं या ये होता है, मतलब उसके लिए कोई लैंग्वेज? यहाँ पे 5% नॉलेज दी जाती है, 5% नॉलेज दी जाती है। कैसे आपने 5% नॉलेज लेनी है, कैसे आपने सीखना है, कैसे आपने बनना है, वो यहाँ पे नॉलेज दी जाती है। ओके बाहर स्कूल कॉलेजेस में आपको फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, यहाँ पे हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। नेक्स्ट आउट।
सर एक बार फिर से रिपीट करेगा वो लाइन। बाहर स्कूल्स में और कॉलेजेस में आपको फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। हमारा जो ग्रुप है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देगा। अथर्व सर का क्वेश्चन आया कि मेरा दोस्त है, उसका लर्निंग एटीट्यूड सब कुछ ओके है बट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो सर टाइम मत वेस्ट करो। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता उससे पूछ लो, क्यों नहीं कर सकता पूछ लो। अगर लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है तो बिगिनर्स ग्रुप तक ले आओ। ओके जी, बिगिनर्स ग्रुप के वेबिनार लगवाने स्टार्ट कर दो। लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है उस खुद करेगा इन्वेस्टमेंट, सब कुछ करेगा। नेक्स्ट और बाकियों ने कईयों ने तो पूछे नहीं होता डाउट, उनके तो डाउट ही बहुत क्लियर है। वो तो इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं ना, ओहो इतनी रिक्रूटमेंट करते हैं ना, इतने ज्यादा लोग, उनका डाउट ही नहीं है, सब क्लियर है उनको तो। हाँ जी पूछो, माइंड में जो आ रहा है पूछो। सर सुनो मेरी, कल है ना मैंने एक पर्सन बिगनर ग्रुप में भेजा था, तो पता वो मेरे को ये बोला कि मेरे को है ना मोटिवेशन नहीं चाहिए, मेरे को सीधा वर्क बता दो। डाउट सेशन वाली वीडियो भेजो ना, उसको क्लियर करो सारा कुछ। फोन पे 2cc का प्लान दो। ओके। डाउट सेशन वाली मेरी वीडियो है, 2cc का प्लान अब जब देना है तो वो वाली वीडियो भेजो ना। डाउट सेशन वाली वीडियो भेजो, चलेगा कर लेगा उसको बोल अब भी और सर जो बोलता है मुझे अब भी सब फोन पे बता दो भाई। नहीं इतना टाइम नहीं है, सॉरी सर, इतना टाइम नहीं है, सॉरी सर। माइंडसेट अच्छा लग रहा है तो बता दो, ऐसे बेकार लग रहा है, बता सकते, बेकार लग रहा है तो टाइम गधों पे खराब नहीं करता। बोलो कि ब्रदर आई एम ऑन सम पोजीशन, मेरी बोलो कि मैं एक डेजिग्नेशन में पोस्ट पे हूँ, अच्छी पोस्ट पे हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। मेरे से तो वैसे ही लोग टाइम लेके बात करते हैं, ठीक है। मैं आपके ऊपर टाइम किस पर्पज से लगाऊं, आप मेरे को बताओ आपके अंदर ऐसा क्या है कि मैं आपको सिखाऊं। मतलब ऐसे वो भी ईगो भी हर्ट हो सकती है बट बंदे की। तो आप बोलोगे अगर तो आपको सही लग रहा है तो आप बताओ, नहीं सही लग रहा बताओ ना, बताओ। अगर आपको लग रहा है बता भी सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर्सन आए चाहे ना आए बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बताने की, ठीक है। बता दो, अगर आ गए तो उसकी किस्मत, नहीं आए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है इसमें क्या है, क्या कैसे करना है, वो रेडी भी हो जाते हैं, बट उनका क्या होता है डेली वो दिन में 10 बार हाय हेलो भेजते रहेंगे, खाना खाया, क्या हुआ क्या नहीं, उसका रिप्लाई करना है कि मतलब इग्नोर मारना है। कैसे ऐसे कैसे सर मतलब ऐसा है कि सब रेडी हो जाते हैं। ओके मैम बोल रहे हैं, बोलो जिसने बोलना है बोलो, मेरे को क्वेश्चन चाहिए। सर रेडी तो हो जाते हैं कि हाँ मैं आ जाऊंगा, क्या करना होगा मुझे इस वेबिनार में, कैसे आना हो, सब कुछ उन्हें क्लियर हो जाता है। बट उनका ये होता है कि वो डेली आपको मैसेज भेजेंगे, एक दिन में 10-15 मैसेज, हाय हेलो मैम कैसी हैं आप, खाना खाया आपने, मतलब हमारे पूछने से पहले ही वो चालू हो जाते हैं। तो अब उसका रिस्पॉन्स दे या नहीं दे, क्या करें। हाँ जी सर, ओके। आपने कॉल पे, आप सिंपल सी बात है गर्ल्स, आप कॉल पे अपनी ऐसे की इमेज में ना लो कि अगला बंदा आपसे करे ना मैसेज, ऐसे का ठोक के बात करो ना। बिजनेस की बात करो, प्रोफेशनल, कोई भी पर्सनल बात करनी ही नहीं। उसको बोलो सर ऐसा है कि हाँ बोलो, कॉल पे ऐसा है कि वो लोग ना बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, बट उसके बाद क्या होता है ना कि मैसेज में हाय हेलो मैम ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। We should not see, उसको हम मैसेज देखना नहीं चाहिए, उसको हमको नोटिफिकेशन आता ऊपर है क्या नहीं, हमको नोटिफिकेशन ऊपर आता वो बंदा क्या मैसेज करेगा उसका हमको देखना ही नहीं, उसको वैसा ही ऐसा रखने का, उसको कॉल नहीं, हम नहीं खोलने का, उसका मैसेज को हम नहीं ओपन करने का, ठीक है। वही बात है गर्ल्स का इशू। हाँ, you should not open those message. Okay, we should, and you can use audio. Okay sir, if you want to talk regarding the business, then only you can talk. You doesn't talk any unnecessary stuff to me. That आपने कॉल कर अच्छा क्या है ना थोड़ा attitude से बताओ इसको, sir you should not talk with me like this. Okay, if you want regarding any information regarding business, then I can tell you. Like the audio भी यूज करो। एक बारी बुरा बन जाओ, एक बारी बुरा बन जाओ। कोई कहते हैं ना कि ट्रस्ट इशू आपको हम पे भरोसा नहीं था, वहाँ पे कैसे हम कैसा भरोसा, काम आपको चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भरोसा क्या इसमें कि नंबर 2 आपको भरोसा नहीं है, ये क्या लॉजिक को भरोसा नहीं है, भरोसे के लिए
अपने अपलाइन का नंबर दे दो ना, अगला बंदा लग रहा है जी सर वही करते हैं। अपने अपलाइन का नंबर दे दो कि भाई इससे बात कर लो। जी वो करना होगा उसने वो कर लेगा, नहीं करना होगा तो वो जस्ट आपका नंबर जाता था। जी जी ठीक है जी, नेक्स्ट आउट। सर एक पर्सन को तो मैंने वीडियो भी भेज दी थी, मतलब मैम ने बोला था, शिवाली मैम ने, कि आप पहले उसको वीडियो भेजो बिजनेस टेस्टिमोनी से रिलेटेड, और जो उन्होंने भेजा था वही मैंने उनको भेज दिया। तो मैंने कहा आप सर पहले इसको देखें अच्छे से, फिर उसके बाद क्लियर कर ले, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछ। अब वो बंदा बोलता है कि मैम मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप मुझे फोन पे बता दो कैसे क्या है इसमें, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया वीडियो में। बता दो, देख लो किस नियत से बात कर रहा है। अगर लग रहा है कि आप उसको बता रहे हो उसको समझ सच में नहीं आ रहा तो डम्प है, डम्प है, फिर थोड़ा उड़ा दो उसको। एक बात देखो, एक बात मुझे लग रही है यहाँ पे, लगता है लड़कियां ही काम करती हैं, बाकी मुझे लगता है जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही काम करते हैं। उनको सच में इतने डाउट्स आते हैं तभी वो पूछ पा रहे हैं, बाकी लगता है मुझे काम ही नहीं करते, बाकी को तो कोई डाउट ही नहीं आते, वो अपने आप है ना। सर जो पूछते हैं ना कि मतलब ये काम है हमें, मतलब यही काम करना पड़ेगा आगे, हम जो ज्वाइन होंगे यहाँ पे तो हमें भी फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें भी ऐसे कॉल करना। भाई बाहर मेहनत नहीं करेगा, पैसा ऐसे ही आ जाएगा, बाहर मेहनत नहीं करेगा। बाहर मेहनत करने से अच्छा कुछ टाइम इधर मेहनत कर ले, सिंपल सी बात है। तो सारी उम्र ऐश कर ले, थोड़ी टाइम मेहनत कर ले, तो अभी मेहनत कर ले, सारी उम्र ऐश करना, और सारा काम तो हमारा है, हमने सब कुछ कर देना। 30% काम तूने करना है, कर सकता है तो आजा, 70% काम तो हमारे सीनियर्स ने करके दे दिया। अब बाहर तो XYZ अगर तो तेरा जॉब माइंडसेट है तो आई मत। अगर तेरा बिजनेस माइंडसेट है भाई, बिजनेस में तुझे पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। रतन टाटा का एग्जांपल दे दो, ठीक है जी, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, ऐसे तो बिजनेसमैन बनेगा नहीं। अगर तेरा जॉब माइंडसेट है तो तुझे कर जॉब, सॉरी फिर तो मैं भी सॉरी हूँ। अगर बिजनेस माइंडसेट है तो भाई एक बात ध्यान रख ले कि बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा, और बिजनेस में पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, बातें करनी पड़ती है। अपना भी बिजनेस करेगा ना, करियाने की दुकान भी खोलेगा तो भी पता लग जाएगा क्या हाल होता है वहां पे। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ तो सर उससे ये भी पूछ सकते हैं ना, तेरे को पब्लिक डीलिंग आती है, तेरे को कम्युनिकेशन स्किल आता है, तो बोलेगा नहीं, तो बोलेंगे हम सिखाएंगे। हाँ सर नेक्स्ट। सर एक बार सर एक वेस्ट चीज का बनता है, और सर उसने पूछा कि जब हम लोग ज्वाइनिंग कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन में पैसा नहीं लेते हैं, एंड फॉरएवर भी नहीं लेता है, तो आप लोग 1000 रुपीज क्यों लेते हो? उसको बोल भाई देखो ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जो हम सिखा रहे हैं गधों को डोडो को एक साल के नीचे लगाता, हमें बहुत लिमिटेड से लोग चाहिए जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों को सिखाते हैं हम जिनका सच में माइंडसेट है, और हम चेक करते हैं, ठीक है कि भाई देख लो अगर तुम 1000 रुपये नहीं निकाल सकते तो मेरे को क्या लगता है आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट। सर कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैं आप इतना पोस्ट डालती रहती हूँ, अगर हम भी इस बिजनेस में आएंगे तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा? मैंने कहा वो सब सिखा दिया जाएगा। मेरा सारा काम है इंस्टाग्राम पे, आप अपनी कोई दुकान खोलोगे क्या उसको जाओगे नहीं? आप तो ये बोलेंगे कि आप थकती नहीं हो मैम एक दिन में ऐसे 5-5 6-6 पोस्ट डालती हूँ? मेरा पैशन है, जो एक्टर्स है उनका पैशन एक्टिंग करना, ठीक है। मेरे को खुद के लिए काम करने में मजा आता है। उनको मैं खुद के लिए काम करियो। हमारे जो मेंटोर है जो मानिक सर है, दिन में 6-7 वेबिनार लगाते हैं, एक डे पता कितने वेबिनार लगाते हैं। उनका पैशन है पब्लिक स्पीकिंग, उनका पैशन है, लगाते हैं, बोलते हैं। मेरा पैशन है मेरा काम करना, मेरा पैशन है मेरे खून के अंदर है, मैं करती हूँ। अब वो जो है वो है सचिन तेंदुलकर है, वो उसका पैशन है क्रिकेट। अब ये तो नहीं है वो जाके डांस करने लग पड़ेगा, उसका पैशन है। आपका पैशन होगा आप भी करोगे। नेक्स्ट। या ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो ब्रदर मैंने सारी उम्र मेहनत नहीं करनी, कुछ टाइम मेहनत कर रही हूँ मैं ताकि सारी उम्र ऐश कर सकूं। एक टाइम पे यही काम जो मैं आज कर रही हूँ ना ऑटोमेटिक मोड पे हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। सर कई लोग वेबिनार देखने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब सेंड कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि मेरी आईडी लगवा दो, जल्दी से लगवा दो, ऐसा बोलते हैं। लगाओ नहीं रहे उनके हाथों से, मैं कहां से आईडी लगाऊंगी? अपने अपलाइन का डॉक्यूमेंट सेंड कर दो अगर उसका पैन कार्ड है, ठीक है जी, वो अपने देख लेंगे। उसको बोल दो या तो बोल दो हाँ लग गई आईडी भाई, या उसको बोले रुक जा भी आईडी तेरे अभी तो 2-3 दिन सीख, देखो रजिस्टर कर लिया आपने, ठीक है, 2-3 दिन बाद तक ऑफिशियल रजिस्टर करेंगे जो आज किया जाएगा ना। आज देखो जो आपकी टीम चल रही है, आज बिगिन वो है थर्ड पार्टी वेबिनार है, तो आज रजिस्टर कर लिया जाएगा।
हाँ जी, नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट। हो गए सारे, क्लियर हो गए डाउट्स? हाँ जी, नेक्स्ट आउट। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सबको? जी सर, यस सर, यस सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। एक डाउट पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी, पूछो। सर, उन लोगों का क्या करे जो खुद को एकदम 30 मार खान समझते हैं, उनको उनके ऊपर ध्यान दे या छोड़ दे? गोली मार दो, गोली। आप उससे भी बड़े बन जाओ ना। छोड़ दो सर, आप उससे बड़े। हम उनसे बड़े बन जाओ। 30 मार खाने को बनता है, कोई ज्यादा होशियारी मार रहा है, छोड़ो। आप 30 मार खान के बाप बनो। अगर आप उसका काट दो, बढ़िया। सर बहुत से पर्सन आते हैं, ऐसे बहुत से पर्सन आते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे पास जो पहला पर्सन आया था ना, वही मतलब सेम वही निकला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। इग्नोर। नेक्स्ट। नेक्स्ट डाउट पूछो। जब आप किसी से बात करते हो, वीडियो देखते हो, क्या क्या वो आपसे क्वेश्चन पूछता है? जब आपसे वो बात करता है, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है वो? सर वो बोलता है कि हम अभी जॉब करके आए हैं, मेरे पास चैट में क्वेश्चन डालना। रुको, अजय विजय सर बोलो। सर वो बोलता है कि सर मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझे बस काम बताओ क्या करना है इंस्टाग्राम के थ्रू। बताओ ना, फिर बताओ। बताओ, मैं कहता हूँ बंदा आए चाहे ना आया, बता दो। आप बताना स्टार्ट करो, क्या पता आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए इतना। वो आए चाहे ना आए, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ जाएगा। आपको आता ही है। यस सर, आपको ही है, बता दो। और विक्रम सर का क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई पर्सन मिला है जो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, एक मिनट, अगर हमें कोई पर्सन मिल रहा है जो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, वो भी डंप हो सकता है। बट कई बार चीजें ऐसी नहीं है, कई को मैं ही क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ मैं ही क्लियर कर देता हूँ, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, कईयों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो बंदा अगर लर्निंग एटीट्यूड है, उसको ग्रुप में ज्वाइन करवाओ, ऐड करवाओ, काम स्टार्ट करवाओ उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कोई बंदा बोलता है कि सर मेरे को बात करने में दिक्कत होती है, मैं बात ही नहीं कर पाता, फिर वो सब कुछ सिखाया जाएगा ना। वही है ना, माँ 9 के पेट बजे से वाले ना वेबिनार में सिखाया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही होता है। वो तो सिखाया जाएगा ना, माँ के पेट से ना सीख के सिखाया जाएगा। सोचो। सर एक क्वेश्चन है कि जो अभी बोलो। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जिनके पास टाइम है, बोल रहे हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम है, लॉकडाउन है और में मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? लॉकडाउन के टाइम पे इतना इंटरेस्ट बना दो उस बंदे का, इतना इंटरेस्ट बना दो कि वो ना अपना कॉलेज छोड़ दे, या तो वो कॉलेज के अंदर से टाइम निकाल के काम करे। इतना इंटरेस्ट बना दो, इतना पागल कर दो। सर वो तो उसके ड्रीम पे भी कंप्लीट कर पे भी डिपेंड करता होगा। अगर वो कुछ ज्यादा ही अचीव करना चाहता होगा तो 2 घंटे पर डे के भी निकाल। क्या? अब मेरी बात सुनो। सोचो मैंने आपको पहले ही 2 वीडियोस भेजी है, अलग लेवल के आते हैं ना। सोचो मैंने आपको पहली 2 वीडियोस देखी है, आपने मेरा वेबिनार देखा है, ठीक है जी, आपको फॉरएवर के बारे में आज ही पता लगा है, तो आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे? वो क्वेश्चंस जो आपको पता भी आंसर, वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछोगे, उनका क्या क्या आंसर करना है, वो भी हम देख लेते हैं। या आपने पहली बारी बिजनेस देखा, पहली बारी आप आए हो, आज पहला दिन है आपका, आपने अपने अप्लाई से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, या आप मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहोगे? अगर आपको उनका आंसर पता भी है तो भी पूछो। हाँ जी पूछो। सर मतलब मुझे एक बंदे ने पूछा था कि मतलब पहले दिन उसने वेबिनार देखा था, तो उसने उसको कुछ भी समझ में नहीं आया था, तो वो बोल रहा था क्या है ये, कोई तो बंदा है ये ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, कंपनी उसको मैं पहली 2 वीडियोस भेज दो ना, पहली 2 वीडियो तो भी नहीं समझ आया, उसको बोल भाई अब तेरे को क्या लिख के दूं, मैं लिख के समझा। पहले तो भेजने के बाद अगर पहला वेबिनार अटेंड नहीं किया तो दूसरे वेबिनार में भेज सकते हैं क्या? पहले वेबिनार अटेंड नहीं किया, दूसरे वेबिनार में उसको भेजना है जिस बंदे ने पहली 2 वीडियोस देखी हो। डे 2 ट्रेनिंग में ऐसे ही नहीं उठा के लाना किसी को, अगर उसको बिजनेस के बारे में क्लैरिटी है तो लेके आना है, और डे 3 वाले वेबिनार में उसी को लेके आना है जो आपके साथ 2-3 दिनों से चल रहा है, ये नहीं कि कल आया आज उसको ले आना है। अगर उसको आज ले आओगे तो 1000 रुपए वाला बताना होता है, हमने बिगिनर्स ग्रुप के लिए, हो सकता है वो भाग जाए। ठीक है जी, आज बिगिनर्स ग्रुप के अंदर वेबिनार होएगा, उसको आप बाद में क्लियर करना
ठीक है, अगर वो पर्सन पे कर सकता है तो वेरी गुड, अगर वो पर्सन पे नहीं कर सकता अपनी अपलाइन से बात करवाओ, ठीक है, हमें अच्छा लगा बंदा तो हम ऐड करवा देंगे, पेमेंट उससे बाद में ले लेंगे अगर वो लगा सही। अगर आपको लग रहा बंदे का लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है, ये नहीं कि ऐसे ऐड करवा दिया, नो, तू देख ले आके हमारा सिस्टम, आ जाए तो भाई हमारा काम आके देख ले, ऐसा नहीं है। आपको पता है उसका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है, सीरियसली कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं पे कर सकता या वो एक आधे दिन में कर देगा, तो उसको ग्रुप में ऐड करवा सकते हो आप। सारा कुछ सेंड करिए, बना के सेंड करिए टाटा, हम उसको ऐड कर लेंगे। आज जैसे वेबिनार होगा ना, अपनी टीम को लेके आना, ठीक है, क्योंकि पूरा मोटिवेट हो जाएगा। उसके बाद अब बात करो, हम करवा देंगे। नेक्स्ट आउट। सर आज न्यू पर्सन को वेबिनार में ला सकते हैं? नहीं ला सकते ब्रदर, आज देखो कौन सा डे है, आज वेडनेसडे है, आज थर्ड कौन सा डे है? संडे है, सॉरी आज संडे है सर। संडे, आज थर्ड डे वाला वेबिनार है, कल है न्यू पर्सन्स का वेबिनार। तो आज बिगनर में मंडे एंड थर्सडे न्यू पर्सन्स का वेबिनार होगा। हाँ जी, नेक्स्ट आउट। एक लड़का है मेरे साथ, वो बोलता है कि मतलब मैं सारे वर्क करूंगा और सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बट ऐसा है कि इन्वेस्ट मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है, कैपिटल्स में लगा नहीं सकता। अगर इन फ्यूचर मतलब अगर मेरी सैलरी से आप काट सकते हो तो काट लेना, ऐसा बोलो भाई, जॉब नहीं है बिजनेस है, तो अभी पे नहीं कर सकता कोई बात नहीं, तो सीख तो सकता है, तो सीख ही जा, उसको सिखाई जाओ वो कर लेगा अपने आप। हाँ जी, नेक्स्ट आउट। ओके, ये उसको बोलो यार जॉब तो ना, सैलरी तो ना होगी, यहाँ पे बिजनेस है। ओके, नेक्स्ट आउट। हाँ जी बोलो, और क्या क्या पूछा जाता है आपसे? आयुष सर, स्टार्टिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाता था? लोग सर, आपसे क्या क्या स्टार्टिंग में पूछा जाता था? सर उनसे मतलब 3 दिन के बाद भी पैसे नहीं दे सकते हैं और वो सीखना चाहते हैं, उनका अच्छा लर्निंग एटीट्यूड है, स्किल भी अच्छी है। पूछो ना, क्यों नहीं पैसे दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? तो उनका ये रीजन है, वो रीजन है, तो बोलते हैं मैं दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, इतने टाइम के बाद दे दूंगा, सर दिमाग से खेलना होता है, दे दूंगा, 4 दिन फिर। आयुष सर बताओ। मैं तो देखो सर, सिंपल सी बात है, अगर बंदे के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज तो उसके दिमाग से आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। पैसे कोई भी नहीं देता, पैसे आप भी नहीं देने वाले थे, पैसे कोई नहीं देने वाला था, ठीक है, मैं भी नहीं देने वाला था। सारा काम यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी का है। उस बंदे को समझाओ ना कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों तेरे लिए जरूरी है, ठीक है। कई सारे आते हैं कि अरे यार स्टार्टअप करना है, ये करना है, ठीक है, उसे बताओ कि स्टार्टअप करना है, बैकअप प्लान क्या है, कहाँ से पैसे करेगा, उसे थोड़ा फ्यूचर क्लियर करो। तो अगर जॉब करता है तो खुद सोच कि तेरी क्या इनकम होगी अच्छी खासी कि तू निकाल सकेगा। फ्यूचर में तू देखेगा तो 1 लाख रुपए की जॉब अगर तेरे को मिलती भी है कि 1 लाख रुपए महीने कमाएगा, इस समय अगर तुझे सर्वाइवल रेट से ऊपर उठना है तो 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। सोच 5 से 6 साल बाद तू क्या करेगा। ऐसे क्या फ्यूचर क्लियर करना होता है, क्योंकि प्रेजेंट की देख के चलोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर प्रेजेंट देखे तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, तो आपको फ्यूचर क्लियर करना होगा, उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फ्यूचर क्लियर करोगे तब हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी बोल दिया करो, लिमिटेड सीट्स है। नेक्स्ट। बाकी देखो यार, बंदे की नीड पक्का करो, हमें खुद का नहीं बताना है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है। सामने वाले की नीड पकड़ो कि सामने वाला चाहता क्या है आपसे। हर बंदा चाहता है यार पैसे कमाने, हर बंदे के बड़े ड्रीम्स है, ठीक है, उस हिसाब से उसके नीड्स पकड़ो, हाँ भाई ये चाहता है तो ये प्रोवाइड करो। और इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसे नॉलेज आप प्रोवाइड करो, ठीक है। वो आपका प्लेटफॉर्म देख के आपका क्या कमा सकता है ये देख के ना है, वो आपका देख के है कि हाँ आप क्या नॉलेज उसे प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आपसे वो वैल्यूएबल नॉलेज उसे मिल रही है जो उसे कहीं नहीं मिली, ये चीज प्रोवाइड करो उसे। बात ये है ना यार, बॉन्ड बन गया ना, बॉन्ड से ही बना रहे हो आप, अच्छे से बात कर रहे हो उससे, बॉन्ड से ही बना रहे हो। 1000 क्या 10,000 भी निकाल देगा, बॉन्ड पे मैटर करता है, बॉन्ड कैसे आपका। ओके नेक्स्ट। और कुछ? हाँ जी लिखा सबने? और कोई डाउट आए?
क्या आंसर करना है, किस चीज का क्या आंसर करना हो गया। आयुष सर सोचो और कोई क्वेश्चन हो, लीडर्स प्लीज चेक, कोई और कोई क्वेश्चन हो जो हम कवर ना कर पाए हो। नहीं सर, मोस्टली तो सारे हो ही गए। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, पापा नहीं मानेंगे, मैं क्यों करूं, वाई फॉरएवर, छोटी कंपनीज क्यों नहीं करनी, दोस्तों से किससे सलाह लेनी चाहिए, वो भी हो गया, और बिजनेस क्या है वो भी हो गया, और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो भी हो गया, और आलोक सर कोई और रह गया हो? सर एक चीज है कि सर जैसे किसी का खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसका पापा का चलते आ रहा, उसको फिर कैसे, वो बोलेगा मेरे पापा का तो बिजनेस है ही, फिर मैं क्यों करूं? उसको बोलो हमारे पापा का भी है। उसे क्या कह सकते हैं ना, अगर पापा का बिजनेस है तो क्या पापा का बिजनेस तू चाहता है कि उतना ही रहे, कभी ग्रो नहीं करना चाहता उसे, और बिजनेस ग्रो करना है तो कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से कैश फ्लो निकाल सकता है। उसको बोलो ना भाई देख पापा की कितनी अर्निंग है, एक बात चल वो भी छोड़, एक सिंपल से बोलूं कि ब्रदर देखो जो लाइफस्टाइल पापा ने आपको दिया हुआ है, क्या वही लाइफस्टाइल कल को आप अपने बच्चों को देना चाहते हो? यस या नो, दिल से बताओ, यस या नो, और कोई आंसर नहीं। नो सर, नो नो। राजा कर ले बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है आंसर सारे, ये लिख सकते हो ये भी। हाँ जी, और कुछ रह गया हो? कईयों ने तो पूछा ही नहीं कोई क्वेश्चन, दूसरों के अंदर ही देख लिया उन्होंने। कोई और कुछ क्वेश्चन, कोई आयुष सर, अनलोक सर कुछ रह गया हो, आकाश सर कुछ रह गया हो? हाँ जी, ओके, सो देख लो कुछ रह गया हो बताओ। एनीथिंग गर्ल्स बॉयज, एनीथिंग? सर 2 मिनट सोचने को दो सर। हाँ जी, क्लियर, ओके, वेट, सब यहाँ पे रुके, ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ओके, तो आप सबको ये रिकॉर्डिंग मिल गई है, तो आपने क्या है कि इसको डेली मतलब आप अपनी कॉपी के ऊपर जितना मैंने बताया है सारा कुछ लिख लीजिए, जिसने भी आपको ये अपलाइन ने सेंड की है रिकॉर्डिंग, ओके, ध्यान से इसको सारा देखें, ध्यान से समझें, और एक एक चीज डायरी पे चेक करें, और ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपने अपलाइन को जरूर इसका मैसेज सेंड करें, जरूर इसकी फोटो सेंड करें कि आपने लिख लिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।